प्यार और प्यार मेरा स्नेही प्यार। और बिहार के विषय में मैंने अभी अभी तुरंत ही दो पंक्तियां लिखी हैं, उसी से आरंभ करूंगी। नित उठ बिहार को करूं प्रणाम, संस्कृति सभ्यता प्राचीन है और महान। हर प्रपंच से परे बिहारी है, ये माटी मानवता की पुजारी। है ये माटी मानवता की पुजारी। तो हमारा बिहार सचमुच महान है। लेकिन अनुपम से बात जो अनुपम तुमसे मेरी हुई थी, आपसे हुई थी, अभी आप मंच संचालिका हैं, उद्घोषिका हैं और आज के कार्यक्रम के समन्वयक भी हैं। तो संबोधन सम्माननीय है, हमारी शिष्या बाग हुई। तो बहुत आशीष देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। पहले हमारा ध्यान उधर आलोकित होगा, वो मैं कहना चाहूंगी। जानते सभी हैं, लेकिन इस परिचर्चा में उसकी चर्चा होनी चाहिए मेरी दृष्टि से। 1912 में जब अंग्रेज के जमाने में थॉमस गवर्नर नियुक्त हुए थे, उसी समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम विभाजित किया गया। तो तभी से बिहार दिवस की शुरुआत हुई। और जहां तक आप सभी जानते भी होंगे कि 109वीं बिहार दिवस की वर्षगांठ है। अगर गौर से देखा जाए तो बिहार अलग तो हो गया, लेकिन कुछ संस्कृति सभ्यता आज भी बंगाल से मिलती है, असम से कुछ मिलती है। कुछ बोलियों के जो व्याकरणिक दृष्टि है, छ छू, वो भी मिलती है। ये बड़ा ही मतलब विवादमय बहस है, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन जिसको हम लोग टोन बोलते हैं ठेठी में, तो वो टोन मिलते हैं। दूसरी बात है कि बिहार जो है बहुत समृद्ध है। बिहार की जो संस्कृति सभ्यता है, प्राचीन की बात मैं करूं तो वो काफी बृहद है। उस समय प्राचीन संस्कृति में और सभ्यता में बिहार शिक्षा का स्वरूप बिहार में काफी लोकप्रिय था और काफी उत्कृष्ट था। थोड़ी सी मेरा अध्ययन है पौराणिक उपनिषदों से, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी। जैसे ज्योतिष गणना में एक ज्योतिषी उपनिषद की पुस्तक आती है, उसमें मैंने पढ़ा था कि मनमंत्र होते हैं। उतना मैं विवरण अधिक नहीं दूंगी, लेकिन संक्षिप्त बताना चाहूंगी कि उस मनमंत्र में चौथा मनमंत्र से हमारी ये संस्कृति है बिहार की। और उस जमाने में चौथे मनमंत्र में अंग थे, और ध्रुव राजा की कहानी हम सभी जानते हैं। उन्हीं का पोता पृथु राजा हुआ था और वो विष्णु के साक्षात अवतार थे। तो उस समय उन्होंने अंग अंग का बिहार का मुख्य जो भौगोलिक है, वो भागलपुर के आसपास कहा जाता है। बेगूसराय, इधर फिर दरभंगा निचला नगरी हो जाती है, नदी के इस पार गंगा नदी के। कटिहार नेपाल की तराई होते हुए कुछ क्षेत्र यहाँ आ जाते हैं झारखंड में। तो उन्होंने विष्णु के अवतार में पूरे विश्व में अंग का विस्तृत तरक्की की। उसके बाद त्रेता युग में अष्टावक्र का नाम सुना होगा, उनके पिताजी बहुत बड़े शास्त्रकार किया करते थे, तो उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई। जी। तो जमाने में भी हमारे संस्कृति, कला, कौशल अत्यंत प्राचीन बिहार की है। फिर हम उस त्रेता युग से आते हैं द्वापर में, जहां से आम जनता जानते हैं। क्योंकि यह तथ्य बिना पौराणिक उपनिषद से उद्घाटित नहीं लोग किया करते, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी चर्चा की। उसके बाद भगवत राजा आते हैं, और भगवत राजा की भी राजधानी कहलगांव, जहाँ ऊर्जा नगर अभी भी है, वो रही गंगा तट के किनारे। और भगवत राजा से हस्तिनापुर की धीरे धीरे बिहार की जो अंग देश थी, उसकी सीमा रेखा खींचती चली गई और अलग अलग टुकड़ों में बंटता गया बिहार।
मगध हो गया, दरभंगा हो गया, मिथिला हो गया, भोजपुर हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, इस तरीके से बढ़ता चला गया। फिर 2000 में झारखंड हो गया। तो द्वापर में भगवत राजा ने कर्ण को हस्तिनापुर में दुर्योधन से बातचीत की और अंग का ताज दिया। वहां से हमारी शिक्षा, कर्ण ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, आज भी उसके कुछ शिलालेख मिलते हैं, और वहां शिक्षा का द्वार खोला था। तो अगर देखा जाए अतीत में कि शिक्षा का द्वार कितना पुराना है, तो हमें बहुत गर्व होगा। और अनुपम का प्रश्न भी था कि बिहार में सब कुछ है, फिर भी हम क्यों नहीं ऊंचे शिखर पर जाते। तो सब कुछ है बिहार में, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी गणना हम कर नहीं सकते। आजादी के संग्राम को देखें तो नील की खेती बिहार से, 1857 में सिपाही विद्रोह सत्याग्रह वहां बिहार से, फिर अशोक का शस्त्र त्याग बिहार से, फिर आप देखिए जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, और सुजाता ने खीर बनाकर खिलाई तो बुद्धत्व प्राप्त हुए, और वो बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। वो स्थान बिहार, विक्रमशिला आधुनिक युग में भी बौद्ध विहार रहा, बुद्धों का शिक्षालय रहा। नालंदा हम आते हैं, बुद्धों का शिक्षालय रहा। अनुपम जानती हूँ कि शायद जहाँ शिक्षा लेती थी अनुपम, वहां से बहुत दूर जाते थे बच्चियों के भ्रमण, ज्ञान भ्रमण के लिए। वीरायतन जैन धर्मावलंबियों का, भागलपुर में नाथनगर, चंपा नगरी जैन धर्मियों का, दिगंबर श्वेतांबर के आज भी मंदिर प्रमाण है। तो शिक्षा का, मेरे कहने का, बिहार का नाम ही है विहार। वीर सर्ग है और हार मूल शब्द है, और उसमें प्रत्यय है, आई प्रत्यय है, तो बिहारी बिहार से बिहारी भी बन गया। तो इस प्रकार से भाषा जो है रूपांतरित होती है। बिहार से मुख सुख लाघव बोलने की सुविधा हुई और बिहारी लोग बोलने लगे। तो बिहारी बहुत, बिहार का गौरवशाली अतीत भी है, प्राचीन भी है, मध्याचीन भी है, और वर्तमान भी। हमें इस बात का खेद कि हम बिहार की भाषाओं को ना बोले। मैं तो बोलती हूँ, मेरा रहना दिल्ली में होता है, हमारे बच्चे भी बोलते हैं। कहीं बाजार निकल जाते तो वो कहते हैं अंगिका में बात करते, अलग अलग बिहार के क्षेत्रों की भाषा है। अंगिका है भागलपुर की, नेपाल की तराई तक, और इधर झारखंड तक खरोष्ठी के नाम से भी जानते हैं अंगिका को। और फिर मिथिलांचल में मैथिली, जहाँ से अनुपम हैं, और मलय जी हैं, सर हैं। मैं उनके पद को भी प्रणाम करती हूँ, और आदरणीय मलय जी प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो वो भी मिथिलांचल से हैं। और जो भी जहाँ से, भोजपुरी है, मगही है, लेकिन मूलतः अंग की जो भाषा थी, और बंग की, मैथिली बंग से भी विवादास्पद रही है। विद्यापति को कभी बंगला वाले कहते थे हमारे कवि हैं, मिथिला वाले हमारे, लेकिन मूलतः मैथिली रचना उनकी है, भट्ट भाषा और मैथिली उत्कल पदावली। तो इस प्रकार बिहार की बोली मीठी, और बिहार की भाषा मीठी, और बिहार की जो कलाएं हैं, मैं वहां भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बिहार की मिथिला की तीन चार बातें बड़ी ही प्रसिद्ध है। मिथिलांचल बोली मीठी, अंगिका बोली मीठी, बज्जिका भोजपुरी और मगही वो अंग की अपभ्रंश बोली है, उपबोली ही है। मुख्यतः अगर देखी जाए तो दो बोलियों के ही अपभ्रंश स्वरूप हैं, मैथिली और अंगिका। उसके बाद पश्चिमी पूर्वी, कबीर ने कही है कि कोस कोस पर पानी, तीन कोस पर वाणी, तो तीन तीन कोस पर वाणी बदलती है। तो बिहार में इसी के इतनी बोलियां हैं। और हमने पढ़ा होगा प्रभाकर जी की कि किसी भी व्यक्ति को शब्द शक्ति का बोध होना चाहिए और सौंदर्य। तो हमें अपने भारत की शब्द शक्ति, एकता पर बहुत गर्व मैं महसूस करती हूँ कि हम सब एक हैं, आज भी अभी भी। इसलिए इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली हमारी बिहार की बेटी है,
जो साधुवाद की पात्र हैं, बहुत साधुवाद निवेदित करती हूँ पुनः। और जिन्होंने आज इस मंचीय कार्यक्रम में, फेसबुक कार्यक्रम में भाग लिया, इस मीटिंग में, उन्हें भी बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि बिहार में खेती पर कुछ लोग निर्भर करते हैं। बिहार में खेती पर क्यों करते हैं? आप मध्य युग में आइए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं अवधि में? कहते उत्तम खेती मध्यम बाण नीच चाकरी भीख निदान। तो समय समय की बात है। आज चाकरी नौकरी उच्च पद पर है और कृषि जो है वो मध्यम पद पर है, क्योंकि सुविधा बिहार के लोग नहीं देते। कर्मनिष्ठ बिहार के लोग और एकता अखंडता को बरकरार करने वाले जो बोलते हैं वही करते हैं। और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कम नहीं है बिहार में। बिहार की बेटी देखे साहित्यिक पुरस्कार अनामिका जी को, जो मुजफ्फरपुर से हैं, उनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मुजफ्फरपुर की रश्मि बिटिया है, वो सुशोभित है। और आगे जाकर मुझे लगता है हमारी अनुपम को भी कुछ न कुछ पुरस्कार मिलता ही मिलता है। मैं अंगिका कोकिला हूँ, मुझे भी सम्मान मिला है और साहित्य लहरी हूँ हिंदी की। अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहना नहीं चाहूंगी। और तो इस तरह जहाँ जो बेटियां हैं, मंडन मिश्र की मैत्रेय गार्गे भारती, ये प्रसिद्ध है क्या नहीं बिहार में। जहानवी तट है, जहाँ अपने अंजलि से गंगा को भगीरथ लेके आ रहे थे, जहानवी मुनि ने किया, और गंगा से सुल्तानगंज के पास धारा निकलती है और वहां से आप भोला बाबा को चढ़ाते हैं, वो बिहार में है। बिहार में मंदार, जिसकी मैं बेटी हूँ, जिस क्षेत्र की, मंदार अटल खड़ा कह रहा, सुर असुर का मंथन और पंच का की कहानी बता रहा। वहां पर एक झील है, पापहरणी झील, वो कहता आ जाओ मेरी गोदी में समा लो पाप, तो मैं उद्धार करती हूँ। पापहरणी झील मंदार हिल में है। तो क्या नहीं है। आज आप बिहारियों से मेरी ये अपील है कि आपके पास सब कुछ है। ऋषि श्रृंग आश्रम आज भी है, श्रृंगेर ऋषि, जमुई के पास, लखीसराय के पास। और वहां हवन किया था, रामचंद्र आए, सीता बिटिया है, माता सीता जहां हो, उस भूमि में नारी की प्रेरणा स्रोत अजस्त्र है, कभी क्षय नहीं, अक्षय है। नारी शक्ति, पुरुष शक्ति, विद्या शक्ति, ज्ञानदायिनी, विद्यादायिनी, साक्षात सरस्वती का भंडार है हमारा बिहार, किसी में भी कम नहीं है। आप चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, तरेंगन, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, वशिष्ठ नारायण, पत्नी का साथ नहीं रहा परिवार का, लेकिन वैसे उद्भट विद्वान आपको पता नहीं होगी। वैदिक संस्कृति का एक छोटा सा लड़का है, भाई लगता है मेरा, राजेश ठाकुर निदेशक है गणित का, आप लोगों ने भी शायद नाम सुना होगा। तो बिहार में आज भी कमियां नहीं है। आईएएस आईपीएस कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्थान परचम फहराते हैं वो। तो बिहार में इस प्रकार सब कुछ है। खेती करते हैं हम, बिहार भाई बहनों से कहेंगे कि आप खेती कर रहे हैं तो सरकार से संसाधन लीजिए, सरकार से पैसे लीजिए, और आप अपनी खेती को नवीन और नवीनतम ढंग से करें और आगे बढ़े, अन्न का भंडार बढ़े, विश्व का भंडार करने वाले हैं आप, शिक्षा का संचार करने वाले हैं आप, जगत गुरु की श्रेणी में लाने वाले हैं आप बिहार। मुझे नहीं लगता, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे मुख्यतः जो मुख्य चीजें हैं समेट लूं अपने मंतव्य में, वक्तव्य में, पता नहीं कुछ छूट ही जाएगा। तो वो सब बिहार में है, कमी किस बात की। मैं तो सच में कॉलर ऊपर करके जीती हूँ, मैं बिहारी हूँ। और हम हैं बिहार के रवैया, हम ऐसा तैसन क्या जानी, परिवार चलावे क्या जानी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हम जानी, विद्वान के हम जानी। भोजपुरी में कहूंगी, मैं मैथिली में कहूंगी कि हमर छै पान मखान और मिथिला
कला पेंटिंग 6 महान अंगिका में कहूंगी कि सिल्क नगरी हमरो देश हो बहिना, मंजूषा कला हमरो गहना हो बहना, अंगिका के डोरी प्राचीन है भैया, ओकरा लेकर आगू आइयो बढ़ियो हे भैया बहना। पृथु राजा के देश है बहना, बिहार का शोभे छै सब रंग कंगना, आगू बढ़ियो हे बहना। तो हमर बिहार, हम बिहार के वासी, कोई बात के कमी नहीं हो। कहाँ जाए छो भाई, के कहाँ जाए छो बंधु, भाषा के डोर पकड़ियो, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के नीचे नहीं अपने सूर। बिहार में रहकर बिहार को उन्नत करे, शिखर पर पहुंचाए, यही मेरी आज की संवेदना है, यही मेरी भावुकता है। और आगे कहेंगे पुनः दूसरे वक्ता को भी समय मिलना चाहिए, नहीं तो नास्ती मैं नहीं करना चाहती। दीदी, लेकिन आपको सुनने में जो आनंद है, क्योंकि मुझे कहते हुए आज बहुत गर्व होती है कि मैं आपकी शिष्या हूँ, और मेरे अंदर जो जोश है, जो भी आज ऊर्जा है, वो इस महानुभाव और इनकी वजह से है। मैं आज शान से कह सकती हूँ। आप सब देख सकते हैं कि देखने में अगर हम किसी को जज कर ले, क्योंकि दीदी देखने में बहुत दुबली पतली हैं, उसके बावजूद भी उनकी आवाज़ में जो जोश है, उसी जोश ने मेरे साथ मेरी दोस्त आलोकिता भी है, मेरी कह सकते हैं कक्षा की रही हैं, और उनकी भी आवाज़ को अब सुनेंगे और आप खुद ही सीखेंगे, समझ जाएंगे कि हमने किन से सीखा है। तो ये हमारी गुरु हैं, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ में भी वो ओज है और हमारी आवाज़ को लोग आज श्रद्धा के साथ सुनते हैं और समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतने अच्छे से बिहार के बारे में सब कुछ बता दिया कुछ ही समयों में। तो हाँ, ये भी सच है कि हमारे साथ आज बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, जैसे मलय सर हैं, वो केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापक हैं, और आलोकिता हैं, और भी कुछ लोग हैं जो अभी आने वाले हैं, जो अपनी अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं। तो उन सबको बुलाने से पहले मैं एक लवनीत मिश्र करके हैं, डॉक्टर लवनीत मिश्र, और उनकी कविताएं वो हमेशा भेजा करते हैं, और उनकी एक छवि है कि वो किसी भी विषय पे कविता लिख लेते हैं। और तो उनकी एक कविता को मैं भी पढ़ती हूँ, जो उन्होंने तुरंत ही लिख के भेजा। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा तो दीदी आप पढ़ दो। तो उनकी कविता का मैं पाठ करती हूँ, और उसके बाद मैं आलोकिता अल्पू से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे वो बोलेंगी। अभी स्वागत है। बिहारी हूँ, गर्वित हूँ, बलिहारी हूँ, इस धरती का आभारी हूँ। हाँ, मैं बंधु बिहारी हूँ, जहाँ जहाँ घर घर वास सरस्वती का, जहाँ जन्म हुआ कई हस्ती का, जिस पथ पर होकर गंगा बहती उस माटी का एक पुजारी हूँ। हाँ, मैं बंधु बिहारी हूँ, जहाँ परिजन साथ रहे हरदम, जहाँ बोझ न घर की नारी है, जहाँ नारी में सब सीता है, उस नगरी पर बलिहारी हूँ। हाँ, मैं बंधु बिहारी हूँ। यहाँ राम जमाता मिथिला के, यहाँ सीता जनक दुलारी है, यहाँ कौशल है नर नारी में, उनमें ही एक खिलाड़ी हूँ। हाँ, मैं बंधु बिहारी हूँ। शब्दों की तय सीमा लेकिन गाथा है अमिट इस मिट्टी की, भारतवर्ष का सामर्थ्य यह, इस दिवस का मैं आभारी हूँ। हाँ, मैं बंधु बिहारी हूँ। तो कमाल की कविताएं लिखते हैं लवनीत जी, और वो यहाँ नहीं आ पाए या बाद में जुड़े, लेकिन उनकी कविता का पाठ मैंने किया है। अभी मैं आलोकिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे अपनी बातें यहाँ रखें। स्वागत है भाई। प्रणाम दीदी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं बिहार दिवस को मनाने के लिए और इस अवसर पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए, तो मैं इस मंच का आभारी हूँ कि इस मंच ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। तो जैसा कि हमारी दीदी हैं अंशु दीदी, हमारा बचपन इनके साये में बीता है। अब मुझे याद नहीं कि इन्हें याद है कि नहीं है। बिल्कुल याद है, अल्पू याद है। जी जी जी, प्रणाम मैम। और हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं या बहुत हृदय से आभारी हैं उस क्षण के, जब
हम आपके सानिध्य में गए थे और हमारी शिक्षा दीक्षा आपके द्वारा हुई थी। आज जो कुछ भी विचार आते हैं कहीं ना कहीं वो आपकी देन है, इस बारे में मेरी अनुपम से चर्चा होती है। लेकिन आपसे फिर मैं जुड़ूंगी और जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हो, उसे थोड़ा नजरअंदाज करें और जो भी आप लोगों को लगे उसमें सुझाव दें। जैसा कि हम लोग बिहार के लिए बिहार दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और दीदी ने इसकी पौराणिक से लेकर ऐतिहासिक और वर्तमान तक के लगभग हर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन पे प्रकाश डाला है। उसमें से कहीं वो गागर में सागर भरने वाली जो बात है वो हमारी दीदी ने यहाँ पे किया है। और जैसा कि मैं चंपारण क्षेत्र से आती हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से, और हमें पता है कि हम लोग जितने भी लोग उपस्थित हैं, इससे तो सब विदित है कि बिहार का इतिहास जो रहा है और हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति वो अत्यंत ही गौरवशाली रही है। इसमें कोई दो मत नहीं, उपस्थित सभी लोग ये बात मानते हैं। हम विश्व के प्रथम गणतंत्र के दाता हैं। हमने विश्व को सत्य अहिंसा का ज्ञान दिया है। हमने कई मतावलंबियों को कई धर्म तक हमने दिए हैं। और अगर भारत जगत गुरु कहा जाता है भारत को कि भारत जगत गुरु है, तो इस बात से अनदेखा नहीं किया जाता है। इसमें इसका एक बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा जगह जो है वो हमारा बिहार है। हमने महात्मा बुद्ध दिए, हमने महावीर दिए, ये हमारी धरती के हैं। आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है। हमारा अतीत बहुत बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे हमने उसे पीछे छोड़ा है। और जिस चीज को लेके चलना चाहिए था हमने उसको छोड़ा, जिसकी वजह से हमारा वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इस बात में कोई दो मत नहीं है। एक और विषय जो है कि हमारे विश्व के कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई किसी देश में कोई एक व्यक्ति हिंदुस्तान का है तो वो बिहार का जरूर होगा। हमारे लोग विश्व के कोने कोने में फैले हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संस्कृति है वो विश्व के कोने कोने तक जा सकती है, बशर्ते कि वो लोग वहां पे अपनी संस्कृति के लिए गौरव का अनुभव करें और उसे अपने विचारों में, अपने व्यवहार में वहां पर लेकर आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको जो वैश्विक स्तर पे हमें जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वर्तमान परिदृश्य में, वो हमें आज प्राप्त नहीं है। अल्पू जी, हाँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे, अब जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जहां पे बिहारियों ने अपना परचम नहीं लहराया है। चाहे वो अखंड भारत की नींव रखने वाले समुद्रगुप्त हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त हो, ये सब हमारे लिए ये सब गौरव के विषय हैं। और इन्हें क्या हम इतिहास में पढ़ते भर है। हमारा ये दुर्भाग्य कहें कि हम अपने बच्चों में या हम अपने स्वयं में उन्हें बस पढ़ के और बंद कर देने का काम करते हैं, उस पे गौरव का भाव नहीं रखते हैं। इसके पीछे कारण जो रहा हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो भी कमियां रही हो, या हमारे संस्कारों में ही हम कहेंगे कि हम अपने बच्चों में वो चीज नहीं ला पा रहे हैं। नहीं तो जब हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, जब हमने विश्व को प्रथम गणतंत्र दिया, जिस लोकतंत्र की आज भारतीय लोकतंत्र का नाम है, वो लोकतंत्र पहले बिहार में, यही वैशाली में, हमारे चंपारण के बगल में वैशाली जिला है, वहां पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और यहाँ से नेपाल, जैसा कि दीदी ने बताया है कि नेपाल की तराई कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। हमारे यहाँ हमारे घर के बस बगल में केसरिया में बौद्ध स्तूप है, जो कि कहा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। लेकिन आज वो वैसा नहीं है कि उस पे हम वहां पे कुछ
दिखा सके, या अभी वो जर्जर अवस्था में है, उस पर कुछ भी काम भी नहीं हुआ है। तो ये सब राजनीति के विषय है, राजनीति के लोग हैं, हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारी पहुंच उतनी नहीं है, लेकिन इतनी पहुंच तो है कि जितने लोगों को भी हम जानते हैं, या जो लोग हमारे विचार से जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, या जिनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने समाज के अपने स्तर के जो लोग हैं, उन तक इन सब बातों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। और रही बात, अब लगता है, हमें भी लगता है कि हमारी संस्कृति जब इतनी समृद्ध थी, हमारा जब समाज इतना, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली था, तो फिर हम पिछड़ क्यों गए? क्योंकि इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बिहार में बहुत काबिलियत है और बिहार के लोगों में बहुत काबिलियत है, लेकिन बिहार को वो स्थान प्राप्त नहीं है, या बिहारी इतिहास को वो स्थान प्राप्त नहीं है जो किसी दूसरे राज्य के लोगों को प्राप्त है। अब हम आज हम जो पिछड़े हैं उसके कारण हम स्वयं हैं। मुझे तो लगता है कि अपने अपने दृष्टिकोण है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में लगता है कि हम अपने पिछड़ेपन के कारण हम स्वयं हैं। हम अपने अतीत के गौरव का भाव जो है, उस भाव से हम अपने आप को प्रफुल्लित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सार्वजनिक तौर पे बोलने में कतराते हैं, शर्माते हैं। मैं भोजपुरी क्षेत्र से करती हूँ, संबंध हूँ, लेकिन सार्वजनिक तौर पे हम अपने लोगों में, जैसे हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में बोलने तक में कतराते हैं। जब हम उस चीज से कतरा रहे हैं तो दूसरे उसको क्यों बढ़ावा देंगे? या हम अपनी संस्कृति की, हमारी बिहार की कुछ संस्कृति है, उसको जब हम बाहर जाते हैं तो दूसरे लोगों का हम फॉलो करते हैं, दूसरे लोगों को हम देखते हैं और उनके व्यवहार को देख के उनके जैसा हम बनते हैं। और वो क्या है, मराठी कभी भी बाहर जाएंगे, वो मराठी में बोलने में थोड़ा भी शर्माते नहीं है। कन्नड़ लोग हैं, वो जो हमारे कर्नाटक के लोग हैं, आपके केरल के लोग हैं, वो मलयालम बहुत स्वाभिमान के साथ बोलते हैं। लेकिन हम अपनी भाषा में बोलने में, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बड़े शहरों में जब हम जाते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं तो वो हिंदी में बात करने में शर्माते हैं। वो इंग्लिश में बात करना एक अपना जो उनका आजकल एक शब्द स्टेटस है, उसका स्टेटस का विषय मानते हैं। बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बहुत जानकार है, इसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो समाज में जो बड़े लोगों का जो एक बुद्धिजीवी लोग जो है, जो बहुत अपने आप को जो समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं, वो उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। तो जब हम अपनी संस्कृति के प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों में वो भाव नहीं देंगे, तो दूसरे तो उसको हीन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बस यही कहना, मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम अपने भाषा को, हम अपनी संस्कृति को और हम अपने विचारों को सार्वजनिक तौर पे बोलेंगे। मराठा लोग हैं, उनके पास शिवाजी महाराज हैं, मराठा गौरव के प्रतीक हैं। हमारे पास सम्राट अशोक है, महावीर है, लेकिन वो बिहारी गौरव के प्रतीक नहीं है। हमारे लिए वो हमारा एक भी कोई, हमने कितने महामानव दिए हैं इस विश्व को, हमने कितने महामानव दिए हैं, लेकिन वो हमारे लिए, हमारी राजकीय अस्मिता का वो एक सामूहिक चिन्ह नहीं है। बाकी दूसरे राज्यों में जाके देखिए, वो सब जातिगत मतभेदों से ऊपर उठकर उन लोगों ने एक अपने गौरव का एक विषय बनाया है, एक व्यक्ति है उनका। हमारा कोई नहीं है, हम देते ही नहीं है वो भाव। अगर हम देंगे, अगर हम स्वयं को जब तक, हम अपने आप को जब तक आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक दूसरे हमें आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगे। जहां तक ये मेरे अपने विचार है, अपनी छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा गौरव का प्रतीक माना जाता है, तो क्या हम सम्राट अशोक को नहीं मान सकते हैं? क्या हम महावीर को नहीं मान सकते हैं? लेकिन हम क्या, अब हमने सिर्फ प्राचीन काल में ही नहीं, हमने आधुनिक भारत में देख लिया। हमने राजेंद्र प्रसाद दिए, हमने जेपी दिए, कला के क्षेत्र में हमने भिखारी ठाकुर दिए, महेंद्र मिश्र दिए। तो क्या ये क्षेत्रीय थे? तो क्या इनको वो प्रतिष्ठा नहीं? वो बाकी दूसरे लोग भी जो क्षेत्रीय कलाकार जो उनके उभर के आए हैं, वो भी तो एक क्षेत्र तक ही सीमित थे, लेकिन चूंकि उनके लोगों ने उन्हें वो आदर दिया, वो सम्मान दिया, जिससे कि उन्हें वो प्रसिद्धि मिली, वो प्रतिष्ठा मिली, उसमें हम कहीं ना कहीं असफल हैं। तो इसके पीछे एक ये कारण है कि हम अपने लिए
स्वयं के लिए आदर का भाव नहीं रखते हैं। इस सोच से हमें निकलना होगा। हमारी दीदी तो जानती हैं कि हमारी संगीत की, नृत्य की कितनी समृद्ध विरासत रही है हमारे पास, लेकिन आज क्या है, आज भोजपुरी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा है। अभी वर्तमान की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन क्या अब उस भोजपुरी संगीत की विरासत को, भोजपुरी गीत का मतलब लोग समझते हैं अश्लील गाने। जी भोजपुरी की तरह गीत अभी के जो दौर में आ रहे हैं उसमें हम लोग के यहाँ वो एक, जैसे कि हम लोग तो इस क्षेत्र में है तो हमें लगता है कि भोजपुरी गीत सुन रहे हैं मतलब कि वो कुछ अश्लील ही सुन रहे हैं, वो अश्लीलता का प्रतीक हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसे वैसा बनने दिया है। हमने उसे, अगर हम वो इज्जत, हम वो आदर उन्हें देंगे तो हमारी वो चीज ऊपर बढ़ के आएंगे ना, तो हमारे नहीं आ पाए। इस अनम्यूट करो, अल्पू अनम्यूट करो। दीदी मैं 2 मिनट के लिए बोल के जाऊं क्या? ओके, एक मिनट सोनल, अभी वो बोल रही है ना आलोकिता, उनको पूरा कर लेने दो फिर तुम बोलना, ठीक है? बस उसको हो जाएगा। अल्पू तुम म्यूट पे हो। आलोकिता क्षमा चाहूंगी, मेरा म्यूट हो गया था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें स्वयं को उस भाव से निकालना चाहिए, हमें अपने प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और हम चाहे जिस क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि हम बहुत, जो भी काम हमको मिल रहा है, जो भी, कोई घर में है, कोई शिक्षा के व्यवसाय के क्षेत्र में है, कोई कला के क्षेत्र में है, बस हम जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अगर हम कर्तव्य निष्ठा के साथ और आत्मसम्मान और आदर के भाव के साथ अगर अपने काम करेंगे, अपने काम को बस अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है और कुछ नहीं करना है हमें। और बस ये देखना है कि हमारे पीछे कोई छूट नहीं रहा, हम सबको साथ लेके चले, तो हम आज भी उस दौर में जा सकते हैं कि हमारी जो गौरवशाली अतीत रही है, चुनौतीपूर्ण वर्तमान रहा है और हमारा जो उज्जवल भविष्य है, उसके लिए हम बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। अभी जैसा कि कहा जाता है कि देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। हाँ, वो बात है कि वैश्विक स्तर पे हमें वो आधार नहीं मिला है, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं है हमारे। अब हम ये सोचे कि एक मेरे अकेले करने से क्या होगा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो सब लोग ऐसे ही सोच सोच के सब लोग पीछे छूट जाते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा, एक मेरे करने से क्या होगा। लेकिन ऐसे भाव नहीं रखना है, हम आगे तो बढ़े, एक बार आगे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे चलेंगे। बहुत लोग हमारे साथ, वो लोग बोलते हैं ना कि कारवां बनता गया, वही कारवां बनते चला जाएगा। और हम आज भी वो ताकत रखते हैं, आज भी हमारे अंदर वो मादा है कि हम किसी भी देश में कहीं भी जाके अपने संस्कृति की, अपने सभ्यता की, अपने विचारों का परचम लहरा सकते हैं। इसी के साथ ही जय भी। बहुत बहुत बढ़िया आलोकिता, तुमने बहुत ही सुंदर से सब कुछ बताया और तुमने कुछ बातें जो कही जो बहुत ही प्यारी लगी। अंशु दीदी भी उस पर बहुत खुश थी कि लोग, मराठी लोग या फिर बंगाली लोग, सब अपनी भाषा बोलने पे गर्व महसूस करते हैं, पर जब हमारे लोग बाहर जाते हैं ना तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। अभी मैं अगर बताऊं तो हमारे बच्चे बचपन से हिंदी या फिर हाँ सही में इंग्लिश डेवलप कर लेते हैं, पर उनको अपनी भाषा का कुछ पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात तुमने कही है। और हाँ, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम इतिहास को देखें, आर्यभट्ट जिसने जीरो को दिया, राजेंद्र प्रसाद जी, कितने नाम गिनाए हम। दीदी ने पहले ही बहुत सारे नाम गिना दिए हैं जो बिहारी रहे और अपना परचम पूरे विश्व में लहरा चुके हैं। तो अभी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। देखो, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए कि हम बस अपने बच्चों में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव रखें। हमको दूर कहीं नहीं जाना है, हम समाज नहीं बदल सकते, नहीं बदलेंगे, अपने बच्चे को तो वो दे सकते हैं। तो बस खुद को बदलना है, बस खुद को बदलना है, खुद अपने बच्चों। सही बात जी जी, बहुत अच्छा। घर से ही शुरू करते हैं। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात जो अभी अल्पू ने एक और बात कही कि हमें
दुनिया बदलने नहीं जाना है ना, किसी और को नहीं, खुद को देखना है पहले। अपने परिवार से शुरुआत होती है, अपने आप से शुरुआत होती है। अभी हम हर बार, आज मैं घर में बात करते हुए आ रही थी, सब कहते हैं कि 2 घंटे क्यों लगाने हैं, तुम्हारे अपने पास अपने घर वालों के लिए समय नहीं है, इसके लिए क्यों निकालना है समय। तो वहीं पे ये बात आती है कि कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए समाज के लिए, कहीं तो कुछ तो निकालना है। हम फाइनेंशियली भी बोल रहे हैं कि मेरे पास अपने घर के अलावे नहीं है कुछ देने को, कम से कम अपना जो मतलब दिमाग, कुछ सोच, कुछ ज्ञान तो साझा कर ही सकते हैं। अभी हमारा एक भाई बोलेंगे या दोस्त बोलेंगे, सोनल कुमार करके हैं समस्तीपुर के, और बड़े उतावले हो रहे हैं बोलने के लिए क्योंकि वो शायद अभी यूपीएससी वगैरह कुछ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोलकाता में जॉब कर रहे हैं। तो मैं अभी कहूँगी सोनल भाई आप पहले बोलिए, फिर हम मलय सर जी को रिक्वेस्ट करेंगे बोलने के लिए। आलोकिता को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो सभी आदमियों को प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे बोला कि बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं, एक्चुअली ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, 6:30 क्रॉस कर गया, मुझे घर जाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हाइपर हूँ बोलने के लिए। मैं यही कहूंगा कि बिहार एक ऐसी धरोहर और संपत्ति है जिसके बारे में आपको अवलोकन करना बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन हम बिहारियों में बहुत सारी कमियां हैं जिस कमियों को हम कभी देखते नहीं है। सबसे पहला कि हमें अक्ल कम और दावी ज्यादा है। ये चीज को रेक्टिफाई करना हमारे जहन में बस गया है, जिसे दूर नहीं करेंगे तो ये कैंसर की बीमारी है और इसे डीके कर रहा है। आप जैसे कि यूपीएससी और बीपीएससी का रिजल्ट निकाल के देखो, पिछले 4 सालों में ग्राफ बिहार का घटता जा रहा है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, तो सबसे पहला तो ये कहूंगा कि बिहार में एक भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिसके कारण हम कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट साउथ को जाते हैं, चेन्नई, बैंगलोर, मद्रास, आप आंध्र प्रदेश कह सकते हो या फिर आप तेलंगाना कह सकते हो, इस सारी जगहों पे हम लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जो कि लैक्स एंड लैक्स रुपीज जो है बिहार का दूसरे स्टेट में जाता है। तो सबसे पहले अपने को बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ की मैथमेटिक्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बट इंग्लिश वहाँ की 0 है। मैं भी उसमें से आता हूँ, बट मैंने बाहर जाके सीखा, तो अपन को इंग्लिश पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को लेकर के ही आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते हो, इंग्लिश भी आपको चाहिए। और बाद बाकी सब सही है दीदी, फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ के पॉलिटिशियन चोर हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियन चोर है बिहार के। एक दूसरा चीज की वोट देते वक्त अपने को ये भी ध्यान देना होना चाहिए कि कास्ट, क्रीड और नेशनलिटी से हट के वोट देने का, कि कौन आप उनके लिए काम कर रहा है। आप लोग समाज में सोनल, सबसे पहले तो ये लाइव प्रोग्राम है बेटा, तो यहाँ पे हमें किसी को भी कुछ भी आपत्तिजनक बातें नहीं करनी है, तो हमें किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। ये लाइव प्रोग्राम है और मेरे पे चल रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप ऐसी कोई बात ना करें, नहीं तो कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे ये हमारे जो प्रोग्राम है वो खतरे में आ जाए। तो यहाँ हमें बस इसके बारे में बात करना है, इसके विषय में बात करना है कि हमें ये नहीं देखना है बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या बाकी। जैसे आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, तो बहुत जरूरी है बनाना, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे काम आएगा, हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने कहा कि इंग्लिश खराब होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपत्ति दिखाऊंगी, मैं खुद भी बिहार की हूँ और मेरी अंग्रेजी को लोग, मलय सर जी बिहार के हैं और वो भी अंग्रेजी के मतलब कह सकते हैं प्रकांड विज्ञाता हैं। मैम हम भी बिहार के हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर इन बिहार then it is very hectic to speak. When you are going outside of Bihar, then I'm only sorry, you can learn and you can I speak. won't agree with you. My mentors, all the mentors what I have met, they were all excellent and the way they had spoken, that has inspired me. अभी मैं अंशु दीदी को भी बोलूं, क्योंकि हमारे पास एक तकनीक है जो अंशु दीदी ने हमें बचपन से सिखाया हुआ है कि बोलो तो नाभि से बोलो। तो जब हम वैसे बोलते हैं और हमें वो तकनीक छोटी सी मालूम है ना, हम किसी भी भाषा को उतनी ही तल्लीनता से बोल सकते हैं। आज अंग्रेजी बोलने वाले भले हमारी भाषा को हमारी तरह से ना बोल पाएं, पर हमारे पास ये काबिलियत है कि हम किसी भी भाषा को उतने ही प्रेम से और उतनी ही सहजता से बोल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सीख, थोड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे तुम कह रहे हो ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, इंग्लिश के लिए जो टेक्निक्स हैं, उसके जो बेसिक टेक्निक्स, प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए, हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस चाहिए, उसकी ज़रूरत है।
ऐसा नहीं है कि वहाँ काबिलियत नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, सिखाने वाले नहीं हैं, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ सिखाया जाए। आज अगर मैं चाहूँ कि मैं सिखाना चाहती हूँ, प्रोनाउंसिएशन के बारे में अगर बात करें तो मैंने फोनेटिक्स में पूरा ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर मैं उस फोनेटिक्स की बात करूँ, उसमें मैं कैसे सिखाऊं, कैसे पहुंचूं, वही एक मुद्दा है जिस वजह से मैंने ये सेशन रखा है यहाँ, कि आप हमें बताइए हम कैसे अप्रोच करें अपने बिहारियों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि उनको मदद कर सके। तो आप यहाँ, अगर आपके पास कोई राय है, कोई सुझाव है कि हम उन लोगों तक पहुँच सके और उनकी मदद कर सके, तो ये बड़ी बात होगी। अब आप अपनी बात रखिए, क्षमा करिएगा मैंने आपको बीच में टोका, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना था, इसके लिए। ये सोनल, आप हैं यहाँ? हेलो अनुपम जी। एक्सक्यूज मी अनुपम, यस अनुपमा सिंह हियर। अनुपमा दीदी, प्रणाम दीदी। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। मैं सोनल को कुछ कहना चाहूंगी। कहाँ चले गए सोनल, दिख नहीं रहे। वही, वो गायब ही हो गया, शायद निकल गया। मेरी बात उसको बुरी लग गई या क्या नहीं पता, वो निकल गया शायद। वो यंग खून में यही होता है, मुझे लगता है। मैं भी उस स्टेज से अभी अभी बाहर आई हूँ। मैं तो बस उसको यही बोलना चाहती थी कि मेरे बेटा कभी गांव में नहीं रहा, लेकिन वो उसकी भोजपुरी सुन करके लोग कहते हैं कि एकदम टिपिकल भोजपुरी, कोई गेस नहीं कर सकता कि वो कभी गांव नहीं गया, कभी गांव में नहीं रहा। जी जी। और जहां सोनल को शिकायत है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी पटना का दर्जा दिया गया जी जो में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और जी। बिहार वालों के पास इतना कैलिबर है कि वो compete करके अपने अपने यहाँ जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसकी सीटें ही वो लोग कर पा रहे हैं पूरी। जी और एक बहुत आसान सा उनको मिल गया है कि हम अपने स्टेट से बाहर जाएं और जा करके पर सेमेस्टर हम 1 लाख 1.5 लाख फीस दे करके हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जी वो जो एक पैशन होता है वो उन लोगों में से खत्म होता जा रहा है। जी जी। तो जिस दिन ये सारी सुविधाएं, मैं तो मानती हूँ जिस दिन ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, उसी दिन बिहार के लोगों की जो स्ट्रगल करने की जो एक फीलिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। जी कम से कम किसी भी कंपटीशन में बिहार टॉप पे रहता है, हमेशा ही टॉप पे है। जी और जी ये हमारे लिए, हाँ, और ये हमारे लिए प्राइड की बात है। जी। चलो, और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अंशु दीदी को सुनने को मिला। जी जी। हम अभी आज भी वही जोश जज्बा और जुनून है उनके अंदर। जी दीदी। चलो, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के यहाँ आ पाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ना, मैं तो अभी भी ऑफिस का ही काम कर रही हूँ, मैं तो लैपटॉप पे ही हूँ, इसीलिए मैंने ये जो डीके सिंह के नाम से वो मैं ही हूँ एक्चुअली। जी 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 दीदी, अभी देखा आपने। ओके ओके। जी मलय सर, मैं अब आपसे गुजारिश करूंगी कि अब अपनी बातों को आप यहाँ रखें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्राध्यापक है केंद्रीय विद्यालय के, तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और अभी सर यहाँ कुछ बोलेंगे हमारे सामने। सर शायद व्यस्त हो गए हैं। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? आप म्यूट पे हो सर। जी आवाज आ रही? जी जी सर। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और काफी देर से मैं काफी तल्लीनता से सुन रहा था सबकी बातें। अंशु जी की बातें मैंने सुनी, फिर आलोकिता जी की बातें सुनी, फिर एक क्या नाम था उस बालक का? सोनल। सोनल, हाँ, उनकी बातें भी सुनी। अब मैं थोड़ा सा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ कि आखिर इस मंच पे हमें साझा क्या करना है, बोलना क्या है। हम बिहारी हैं, बिहार की बहुत इज्जत रही है भूतकाल में। हम बिहारी हैं, बिहार को कैसे सुधारा जाए, या हम बिहारी हैं, बिहार दिवस कैसे मनाया जाए। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर, लेकिन दूसरा अभी जो वस्तु स्थिति है, मुझे लगता है कि मैं बिहार में जन्म लिया, पला बढ़ा, सारी शिक्षा दीक्षा भागलपुर यूनिवर्सिटी से हुई। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 20-25 साल से नौकरी के सिलसिले में मैं बिहार से बाहर हूँ, लेकिन बिहार आज भी मेरे रगों में बहता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है,
हिंदी बोलता हूँ, लिखता हूँ, अंग्रेजी का छात्र रहा हूँ, शिक्षक रहा हूँ। अंगिका भाषा मेरी मातृभाषा है, घुट्टी में पिलाया गया है, वो भी मैं उतना ही तरीके से बोलता हूँ। मिथिला में जड़ है तो मैथिली बोलता हूँ, लेकिन भागलपुर आते आते वो मैथिली थोड़ी बिगड़ जाती है, राह बदल लेती है। जी। भाषा कोई भी होती है उसको पकड़ी जाती है। लोग कहते हैं लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट, उसको सिखाई नहीं जाती है, उसको कैच किया जाता है। मैं आता हूँ बिहार के मुद्दे पे। बहुत सारी बातें देखी और अंशु माला जी यानी मेरी मामी जी ने बहुत सारी बातें कही बिहार के गौरव के बारे में, सब सच है। लेकिन कल मेरे दादाजी महान थे, हम इस बात को लेके अपना सर कब तक ऊंचा किए चलेंगे? सही है। बिहार वो देवताओं के समय से लेकर के, कर्ण के समय से लेकर के चाणक्य के समय तक ठीक है, सब कुछ है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बिहार आज कहाँ है और हम कहाँ है इस परिप्रेक्ष्य में, और हम कर क्या रहे हैं? हम बिहार के बारे में बहुत सारी बातें किताबों से निकाल करके, विकिपीडिया से निकाल करके, जितनी गौरवशाली, सच पूछिए तो इतनी सारी बातें हैं कि लगेगा कि बिहार जो है एक यूटोपिया है। पूरे सर जी। तो सुधारना है ना कि हम फिर अतीत के कहाँ है? लोग, ये स्थिति होती है कि घर से बाहर निकलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बातचीत होती है, और जब लोग परिचय देते हैं तो हम बिहार के होने के नाम से मुकर जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं तो हम नहीं कह पाते हैं कि हम बिहारी। कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं। दरअसल ये बात इस हद तक हो गई है कि पिछले 5 दशकों में 50 साल, मुझे याद है कि मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी 1976 में, तब से लेकर के अभी तक 40 से ऊपर लगभग 45 साल होने को आए। उस वक्त भी बिहार में कॉलेजेस के सेशन 2 साल लेट होते थे, 3 साल लेट होते थे। कमोबेश उसकी स्थिति आज भी वही है। एक व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं हमसे पोषित होती है और हमें कुपोषित करती है। इंजीनियरिंग कॉलेज उस वक्त में भी था, पॉलिटेक्निक कॉलेज उस वक्त में भी था, आईटीआई उस वक्त में भी था। एक बड़ी अच्छी विरासत थी भागलपुर में सिल्क की, सिल्क नगरी के नाम से भागलपुर जाना जाता था। आज कहाँ है? थोड़ी सियासत और थोड़ी खुद से सियासत, हम अपने आप से सियासत करते हैं। बिहार से जितने लोग निकले बाहर, सब अच्छे जगह पे हैं, इतने अच्छे जगह पे हैं कि बिहार लौट के जाने की सुध नहीं ली। बाहर अच्छा कमा रहे हैं, बच्चों को अच्छा कर रहे हैं, अब बिहार जाके क्या होगा? अगर बाहर भी है तो बिहार के बारे में उतना नहीं। हाँ ठीक है, पुश्तैनी जमीन है, घर है, शादी में, पर्व त्योहार में, गर्मी की छुट्टियों में गए कुछ दिन के लिए और मेहमान बनकर गए, चले और आए, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। हम बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? बिहार आज भी वही खड़ा है जो 50 साल पहले खड़ा था। आज भी गरीबी है, आज भी भुखमरी है, आज भी कहीं कोई अच्छी फैक्ट्री नहीं है। एक दहशत है, एक रंगदारी है और एक डर है कि बिहार में रह गए तो हम बन नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि बाहर बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये सच है कि हमारा जीवन स्तर पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत सारे कारण है उसके, और पैसे हमारे पास में है। पहले 4, 5, 6, 7 बच्चे होते थे तो बाहर भेजना मुश्किल था। आजकल के जनरेशन में 1 या 2 या 3 बच्चे होते हैं। पैसे इतने हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को बाहर भेजने के लिए। बच्चे को बाहर जॉब लग गई, फिर वो बिहार क्यों आएगा? एक उदासीनता है हमारे मन में कि हम ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है तो सब ठीक है,
सच कहूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो स्कूल आज भी खंडर की तरह है, और 40-45 साल हो गए और वो सरकारी स्कूल है। मैं भी नौकरी के सिलसिले में घर जाने का मौका साल में एक बार लगता है, या कभी कभी 2 साल में एक बार लगता है। उस स्कूल को देखता हूं और मन में एक करुणा की भावना आती है, लेकिन कुछ पल के लिए, जब तक स्कूल के सामने हो। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी वो हवा के साथ विलीन हो जाती है, और फिर रोजमर्रा की जिंदगी में फंस गए। फिर वहां से अपना बैग एंड बैगेज पैक किए और फिर चलने को रहे। एक मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि बिहार में शिक्षा संस्थानों की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षा के स्तर में कमी जरूर है। उसका कारण है कि इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं कि सही तरीके से शिक्षा देने वाले नहीं है। आप बिहार के किसी भी कॉलेजेस में जाकर के देख लीजिए, आपको इतने पोस्ट खाली मिलेंगे कि पढ़ाई क्या होगी। और फिर परीक्षा में जो कदाचार का सिस्टम चल रहा है वो काफी पहले से चल रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब बातों को जब मीडिया में लाया जाता है तो बात का बतंगड़ बनता है, और बिहार के माथे पे एक कलंक का टीका और लगता है। याद करो, कुछ दिन पहले मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में कोई लड़का या लड़की टॉप किया था, बाद में पता चला कि वो अपीयर हुआ ही नहीं। और उस बात को इतना उछाला, वो रूबी कुमारी शायद नाम उसका था, इतना उछाला गया, इतना उछाला गया कि एक लेबल लग गया कि बिहार में जो टॉप करते हैं वो इसी कैलिबर के होते हैं। और सच कहूं, इसको बोलने वाला कोई बाहर का नहीं, बिहारी ही था। दिक्कत यह है कि हम जब बोलने को आते हैं तो बड़े आदर्शवादी बनते हैं, और जब करने को आते हैं तो सारी आदर्श हमारी हवा हो जाती है। हमें यह चाहिए कि हम जितने प्रवासी बिहारी हैं, मैं प्रवासी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रवासी का अर्थ होता है जो दूसरे देश में बसता है, दूसरे प्रदेश में बसता है। पूरा भारत अगर अपना देश है तो भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी व्यक्ति प्रवासी नहीं हो सकता है, लेकिन कहा जाता है ये प्रवासी मजदूर हैं। अभी कोरोना के टाइम में ये शब्द काफी प्रचलन में था, जबकि भारत में रहने वाले किसी भी बंदे को भारत के लिए प्रवासी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो भी हो, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसी सेंस में कि हम प्रवासी भारतीय बिहारी जो हैं, हम अच्छे पोस्ट पे हैं, हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, हमारे बाल बच्चे भी अच्छे जगह पे हैं। क्या ऐसा नहीं हो कि हम जहां से पढ़े लिखे हैं, हमारी जो मिट्टी है, कुछ न कुछ उसके लिए हम करें? यही तो अगर करना है। अगर वहां से हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बूंद भर के वो गागर भर सकती है। हम लोग में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इसको, लेकिन ये जरूरी है कि हम सब ठान ले इस बात को, सबसे पहले स्वीकार करें कि हाँ, हमारे भारत में आर्थिक मजबूरी है। अभी कोरोना के टाइम में स्थिति पर से जो पर्दा उठा है, ये आप सब लोग वाकिफ होंगे इससे कि हमारे बिहार की क्या स्थिति रही है। जो पैसे वाले हैं, जो समृद्ध हैं, उनकी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। वो जब महसूस करेंगे, देखिए शब्दों का रिश्ता बहुत समय तक नहीं चलता है, और आप अपने दिल को टटोल करके देखिए, क्या हम शब्दों से बिहारी हैं, भावनाओं से नहीं है। से बिहारी हो जाएंगे उस दिन हम जुड़ेंगे इससे, और तब कुछ करेंगे इससे। मैं नहीं जानता हूं कि लोगों की राय क्या हो सकती है। मैं अब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के कगार पे हूं, और मैं वापस भागलपुर जाऊंगा, मेरा घर है वहां, और फिर मैं शुरुआत करूंगा अपने गांव में कम से कम 25 बच्चों को लेके, 5 साल उम्र के 5 बच्चों को लेकर के, और उनका खाना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, और शिक्षा के तौर पे उनको केवल 3 आवर्स रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, जो बेसिक है, कोठारी कमीशन के तरफ से भी है, और ये हर साल 25-25 बच्चों को, और
क्लास 5 के बाद बच्चों में जैसी पोटेंशियलिटी होगी उनको किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, और उसके आगे जो भी पढ़ना चाहे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, या अगर लड़की है शादी करने के योग्य है और मैं अगर जिंदा रह गया उस तारीख तक, तो वो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ताकि एक भी बच्चा अगर वहां से कुछ बन जाए तो मैं सोचूंगा कि मैंने अपनी मिट्टी का थोड़ा सा कर्ज उतारा है। क्या बात है सर। मैं अब वापस जाने वाला हूँ, और मैं जानता हूँ कि रिटायर होने के बाद एक प्रिंसिपल को, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को पैसे काफी मिलते हैं, और मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं, दोनों मुंबई में हैं। बहुत बढ़िया। मैंने सोच लिया है, सबको पता है इस चीज के बारे में कि मैं वो करूंगा। मैं बिहार नहीं बदलने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने गांव बरारी हर साल अगर 25 बच्चे को मैंने रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक सिखाया, तो कम से कम हर साल 25 बच्चे को मैं निरक्षर होने के संताप से तो बचा लूंगा। उनके सर पे कलंक तो नहीं लगेगा कि ये निरक्षर है। जी। मैं बहुत छोटे से शुरुआत करूंगा। और अनुपम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आप लगे रहिए, मैं हूं आपके साथ में जब भी कभी ऐसा होता है। और सच कहिए तो मैं प्रिंसिपल होने के नाते बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, और सबके सामने सीना ठोक के कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। और जी जी। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आज तक मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट बोले कि सर जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ये महसूस नहीं होता कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। जी सर। जी जी जी। मैं बिहार से पढ़ता हूँ। वो बालक जो बोल रहा था जी कुछ जी। की पढ़ाई लिखाई, लैंग्वेज को कैच किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। मेरी मातृभाषा अंगिका थी, हिंदी थी, और अंग्रेजी विदेशी भाषा है, फिर भी मैंने मास्टरी की उसके ऊपर में। आज तक करता हूँ, सीखता हूँ। तो ये सारी चीजें निर्भर है कि हम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद में अगर परिवर्तन लाना शुरू कर दें, जी तो जी। यात्रा कहीं ज्यादा सफल होगी। एंड लेट्स होप क्या होता है। कोशिश तो जारी है, और आप लोग अभी अभी शुरू किया है, आप लोगों ने इस यात्रा को खूब मन लगा के कीजिए, और गर्व से कहिए कि हम बिहारी हैं और हजारों पे भारी है। जी जी। वही बात पर तो ये चीज़ शुरू भले है क्या कि कहल जाए कि हम सर सर उठा के यहाँ कली ना पाछू के, वी डोंट हैव टू लुक एट द हिस्ट्री, वी हैव टू लुक एट द प्रेजेंट एंड वी हैव टू बी प्राउड टू डेफिनेटली। से कि वी आर फ्रॉम बिहार। और अभी जैसे आपने बताया, मैं भी अंग्रेजी शिक्षिका हूँ, एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, एंड किसी को पता ही नहीं चल पाता, वो कहते अच्छा बिहार से हो, माय गॉड आपकी लैंग्वेज तो वैसी नहीं है, ये हिंदी में दैट्स द अंशुदीप ब्यूटी ऑफ कहा था। बिहारी। या दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिहारी। When we speak, people don't understand from which state do we belong to. या। और ये तो अपना कल्टीवेशन है। जी हम लैंग्वेज को पॉलिश कैसे करते हैं। जी जी। नहीं तो बिहार इसलिए का हम, मतलब, जी जी। बिहार का मतलब भाटी भाटी जो नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम नहीं होता। जी जी जी। तो उसी और बात पे आज तक मैंने कमेंट किया। सच कहो तो आज तक बिहार को लोग वही लेबल करते जी रखे हुए हैं। जी जी जी। उस लेवल से, उस माइंड सेट से हटना पड़े। जी और आजकल के बच्चे बिहार के इतने शार्प होते हैं, जी बस केवल एक चीज है कि उनके दिमाग में ये भरा जाए कि बेटा आफ्टर ऑल यू आर ए बिहारी, जी अपने रूट को मत भूलो। जी। तो फिर धीरे धीरे ये समस्या सुलझ तो सकती है। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया अनुपम, अब तुम आगे कैरी नहीं करो। नहीं, समय इसमें कुछ भी नहीं है। समय हमारा इसीलिए निर्धारित था कि हम अपनी अपनी बातें रखें। जैसे आपने कुछ कहा कि हम छोटे स्तर पे भी शुरुआत करें, शुरुआत होनी चाहिए, भले हम 5 बिल्कुल। को सिखा रहे हैं, 10 को सिखा रहे हैं। अभी जैसे अल्पू ने एक बात बोली थी और हमारी उसके साथ पहले भी इस विषय पे थोड़ी बात हुई थी कि जब हम देखते हैं ना आज बिहार में लोग सिर्फ बिहार के, अनुपम, मैं कहना चाहूंगी कि मलय जी ने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा लगा, है ना। धन्यवाद मैडम। मलय जी की तो अभी भी चर्चे में है। आप भले मुंबई से रिटायर करें, लेकिन बिहार अभी भी आपके गुण गाते हैं, है ना। लौट के तो जाना है वही मामी जी। तो बिहार में ऐसा, मैं ये भी एक खुशी की बात बता रही हूँ, बिहार में इस पर काम चल रहा है। हमारे स्कूल में 5 बच्चों को हर साल एडॉप्ट करते थे हम लोग, टीचर भी साथ देते थे। मैं डीएवी से रिटायर की हूँ, डीएवी से। और बच्चे पढ़ पढ़ के कहीं कहीं जा रहे हैं। हमारी फैमिली के भी लोग स्टार्ट किए, पर मैं अभी मैं भी सोच ही रही हूँ
19 में मैं भी रिटायर की हूँ कि मेरा भी कदम बढ़े। तो मैं आपके जो आप बात अभी बता रहे हैं उसकी ओर मेरे भी हाथ बढ़ेंगे। कोशिश में हूँ, सफलता मिलने पर जरूर सूचित करूँ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए मैडम। हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पीछे पीछे चलेगा। मुझसे छूटा भी वही पोर्शन था कि हमें करना क्या क्या है बिहार में जो तरक्की पर हो, पलट के देखें हैं। शिक्षा में अगर सुधार आ गया तो बहुत सारी चीजों में खुद ब खुद सुधार आ जाएगा। बिल्कुल। अंशु, अनुपम, मैं विदा लूं आपसे। अनुपम लगता है वो खुद विदा ले ली क्या? हाँ हाँ नहीं, आ जाए कभी, हो सकता है जून की वजह से इधर उधर। मैडम, इतने सालों के बाद आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। मैं वही नाम से ही, आपके सब्जेक्ट नाम से। और अपने बिहार को बोलने के लिए जिस समाज सोसाइटी में आप हो तो फिर 4 चांद लग जाती है उसमें, फिर क्या दिक्कत। ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर भागलपुर आइए, हम लोग मिलते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अनुपम, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपकी एक बात का जवाब जो मैं दे रही थी उस समय हाँ डिस्कनेक्ट हो गई कि लोग अभी भोजपुरी को और जैसे वो अश्लील गाने हैं या फिर लिट्टी चोखा के नाम से जानते हैं, जबकि हमारे कई बिहार में मैथिली बोलने वाले मिथिला समाज के लोग हैं, जैसे दीदी हैं वो अंगिका समाज के नाम से चलाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेक कर्म भी कर रहे हैं, और नेक कर्म इन द सेंस कि जैसे हमारे यहाँ बिड़िया बनता है, माँ हमारी हैं, मेरी माँ भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मुझे अच्छा लगा मेरी माँ आज आई हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। अनुपम, एक बात कहें, एक प्रश्न। जी जी दी जी सर। लेकिन वही है कि जरा सोच समझ करके जवाब देना। जी जी। बिहार की भाषा क्या है? बिहार की कोई ऐसे एक भाषा नहीं है सर, उसमें 5-6 हाँ भाषा। बेटा, हाँ बेटा, वही मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जिस देश की या जिस प्रदेश की अपनी कोई भाषा नहीं होती है उसका कोई सम्मान नहीं होता है। कुछ देर पहले कहा था ना कि मराठी जहां जाते हैं मराठी में बोलते हैं, जी जी ये बंगाली बंगाली जहां जाते हैं बंगाली में बोलते हैं, ये जी कन्नड़ वाले जहां जाते हैं कन्नड़ में बोलते हैं, ये जी। केरलियन जहां जाते हैं मलयालम में बोलते हैं। हम्म। उनकी भाषा एक है। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि हमारे बिहार की कोई भाषा ही नहीं सर है। यहाँ पे मैं आ, थोड़ी सी आप आपत्ति आप दिखाऊंगी सर। आप मिथिला चले जाओ, मैथिल बोलोगी। आप भागलपुर साइड में चले आओ, अंगिका बोलोगी। आप पटना चले जाओ, मगधी बोलोगी। आप उससे आगे आरा छपरा चले जाओ तो भोजपुरी बोलोगी। लेकिन एक भाषा अगर बताओ कि बिहार को किस भाषा के नाम से जाना जाएगा, सर तो अभी हम चुप हो जाएंगे। सर जी जी माफ बस। कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ। हाँ जरूर। सर बिहार अपने आप में एक मिनी भारत है। हम जी जब जी हम जब मिनी भारत की बात करते हैं जिसमें इतने सारे स्टेट्स आते हैं, तो बिहार अपने आप में एक मिनी भारत है। एक और बात है दीदी, जो मैं बीच में उनके पहले उनके सवाल का जवाब देती हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि एक भाषा नहीं है बिहार की। अगर हम मराठी की बात करें, मैं आज मुंबई में हूँ, मराठी की एक मराठी भाषा नहीं होती है। अगर जो गांव वाले मराठी बोल रहे हैं ना, वो यहाँ वाले मराठी नहीं समझ पाते। कोंकणी, जिसका नाम भी हमें नहीं मालूम, जो कि मराठी जैसा ही होता है। तो मराठी की कई बोलियां हैं, नहीं नहीं, और एक बोली कोंकणी वाले गोवा की भाषा है। कोंकणी नहीं, गोवा की मराठी भाषा का है। ही, मराठी में हाँ ही न सर, मराठी की लेकिन बहुत वो, सारी। हाँ तो गोवा जो है वो सर मैं सटा भी कुछ हुआ है वहां बोलना से, इसलिए चाहती हूँ। कोंकणी वहां की भाषा है। जी जी जी। जी जी। अनुपम दीदी कुछ बोलेंगी पहले। अनुपमा दीदी आप बोल दीजिए पहले। बिहार की पहचान जो है भोजपुरी से है। मेनली मुख्य भाषा जो है भोजपुरी से है। अब भोजपुरी को थोड़ा सा जब मिथिला की तरफ जाएंगे तो मिथिला टच हो गया। बिहार की मेनली पहचान भोजपुरी से है, और उससे संबंधित, उससे मिलते जुलते जितनी भी भाषाएं हैं वो सब बिहार को पहचान देती है। क्योंकि हम लोग तो वर्सेटाइल फील्ड में है ना सर। आप टीचिंग में रह गए, एकेडमिक में रह गए, तो आपने उसमें ही देखा है। हम लोग सोशल वर्क में है, देखते हैं, और जब लोगों से मिलते हैं, फील्ड में मिलते हैं। और मैं बताऊं कि मैं अगर मेट्रो में भी अगर जा रही हूँ, मुझे भोजपुरी में फोन पे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि बेटा मेरा कभी गाँव नहीं गया है, लेकिन आज हम दोनों माँ बेटे हम खड़ी हिंदी में बात ही नहीं कर सकते, हम भोजपुरी में ही बात करते हैं। लड़का मेरा NIT पटना से उसने किया, उसने IIM रोहतक से किया। IIM के फ्रेंड्स भी जब सुनते थे कि तुम्हारी मम्मी किस भाषा में कर रही है, तो बोला भोजपुरी में। और वो भी बहुत फ्री होकर के दोस्तों के सामने बहुत आराम करता है भोजपुरी में। उसको पता है कि मेरी माँ जो है मुझसे भोजपुरी में ही बात करेगी। मैम आप रहती कहाँ हैं? मैं गाजियाबाद में हूँ सर। वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? इधर तो खड़ी हिंदी है सर। हाँ, तो सब दिन गाजियाबाद में ही रही आप? नहीं, मैं तो शुरुआत जो आपकी हुई तो कहाँ से हुई? शुरुआत तो मेरी हुई बिहार से। बिहार में कहाँ? बिहार में बक्सर जिले में एक जगह है। बक्सर जिले, आरा, छपरा, बक्सर, पटना, दानापुर, यानी भोजपुर। जी, भोजपुरी भाषा वहाँ है। लेकिन अगर आप हाँ, एक मिनट, अगर आप मिथिलांचल में होती मैडम, तो क्या आप भोजपुरी बोलती? मिथिलांचल में मैं सर, मुझे मिथिला भी आती है। नहीं आती है अलग बात है, लेकिन आप भोजपुरी इसलिए बोलते हैं, आपका बेटा इसलिए भोजपुरी बोलता है क्योंकि आप उस जगह की रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप समस्तीपुर और दरभंगा में आप रहती तो आप भोजपुरी कभी नहीं बोलती, आप मैथिली बोलती, फिर आपका बच्चा भी मैथिली बोलता। ये बिल्कुल सही तो बात है। बिहार की भाषा जो है वो केवल ये कह देंगे कि ये भोजपुरी है या मैथिली है, वो नहीं है। हमको मानना पड़ेगा कि बिहार की कोई, जैसे ठीक है मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, फिर भी भारत की राजभाषा हिंदी तो है। जी बिल्कुल है। हमारी राजभाषा क्या है? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं कि हम अड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख में बिहार की कोई भाषा नहीं है। आप कहेंगे भोजपुरी भाषा है, जो मिथिलांचल के हैं वो कहेंगे मैथिली भाषा है, मैं भागलपुर का हूं तो मैं कहूंगा अंगिका भाषा है। सर मैं बोलना चाह रही थी कि भाषाएं तो हर राज्य में अलग है। बंगाल में भी बहुत तरह की बंगालीज बोली जाती है। हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बट और राज्यों में ऐसा है कि उनका नाम शायद नहीं है। जैसे मराठी में वो बोल रही हैं कि यहाँ अलग बोला जाता है, गांव में अलग बोला जाता है, तो हर राज्य में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर सर बिहार में ऐसा है तो आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? कि एक भाषा को सीमित करना चाहिए या हम लोग उस पर तर्क, मतलब क्या करना चाहिए? उसके लिए आगे हम लोगों को क्या करना होगा? सीमित नहीं करना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए हर भाषा को। लेकिन बाहर जब भाषा के नाम पे बिहार की चर्चा होती है तो ये एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि हमारी भाषा क्या है। दूसरी बात तो मैं आपको समझा दूं, हम इस पे तो हमें इस पर कोई मलाल नहीं है कि हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं। इस पर हम गलत कहाँ है? हमारे राज्य में इतनी भाषाएं हैं तो हमें तो गर्व है। सर हमारे भारत में को अश्लील कहा जाता है। सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं जो बोलना चाह रही हूँ प्लीज सुन लीजिए। मैं बोल रही हूँ हमारे भारत में अलग अलग वेशभूषाएं हैं, भाषाएं हैं, तो हम हमेशा भारत को गर्व महसूस करते हैं चीजों को लेकर कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं। तो हम अपने राज्य पर इस चीज को लेकर गर्व क्यों नहीं कर सकते कि हमारे राज्य में इतनी भाषाएं हैं और हम लोग एक हैं? तो हमारे राज्य में एक ही भाषा होनी क्यों जरूरी है सर? मैंने ये कहा कि एक ही भाषा होनी चाहिए। नहीं, हम ऐसा बोल नहीं पाते हैं ना। मैंने तो अनुपम को बस एक प्रश्न दिया था कि अगर ये पूछा जाए जी, बस एक प्रश्न कि बिहार की भाषा क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अब नहीं, बस मैं आपसे भी वही कह रहा हूँ, बस केवल एक प्रश्न कि बिहार की भाषा क्या है। जैसे कहते हैं बंगाल की भाषा क्या है, बंगाली। अब एक चीज और सुनिए, एक चीज और, लोग ये कभी नहीं कहता है कि ये हावड़ा वाला बंगाली बोल रहे हैं कि मिदनापुर वाला बंगाली बोल रहे हैं कि खड़गपुर वाला बंगाली बोल रहे हैं। यही है प्रॉब्लम। लेकिन बिहार में लोग कहते हैं कि ये जो है ना समस्तीपुर वाला मैथिली बोल रहे हैं, ये भागलपुरी मैथिली बोल रहे हैं, ये जो मगही मैथिली बोल रहे हैं। लेकिन आप कहीं नहीं ये कहीं आप नहीं सुनेंगी कि ये जो है ना ये मुलुंड वाला जो सो मराठी बोल रहा है। सही बात सर, बहुत सही। ये आप पॉइंट पे अभी कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा कि हमारी भाषा, हमारी पहचान जो होनी चाहिए वो क्या है। हम लड़ते हैं जी, इस बात पे लड़ते हैं। और सच पूछिए ना तो इतनी देर से जो बहस हो रही है आप लोग कोई मानने को तैयार नहीं है मेरी बात। इसका कारण यही है कि हम लड़ सकते हैं, हम मर सकते हैं,
लेकिन हम बात नहीं मान सकते हैं। हम नहीं बिहारियों की सर, आज की एक्चुअली तारीख में नहीं सबसे सर, बड़ी जब सब पहचान। ये गलत है सर। आपने कहा हम बिहारियों की ये पहचान है, ये सर गलत है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर इन हमारे प्रदेश को अलग अलग प्रांतों में उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है, जो हमारे पूर्वजों से या हमारे ऊपर से ये होता आया है, तो सर इस चीज को लेकर हम लोगों को मलाल या एक भाषा होना ही ऐसा नहीं, होना क्यों सहमत हूँ जरूरी मैं है? भी जानवी से। नहीं, मलाल नहीं है, मलाल एकदम नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि हाँ, दो तो चार हम जैसे हम आपस में बोलते हैं कि हम बिहारियों की ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सेंटेंस ही कभी अच्छा नहीं लगा कि हम बिहारी ऐसे हैं, हम बिहारी वैसे हैं। सर हमें तो हम हमारी चीजों पर गर्व होना चाहिए हमेशा। हम लोग हाँ कहते हैं ना बिल्कुल कि गर्व है फैमिली ना। में अगर कोई गलत भी करता है ना, तो कम से कम हम लोग एकजुट होकर बोलते हैं। हम किसी और के मुंह से ये सुन ही नहीं सकते हैं कि हम लोग गलत है, फिर हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं इन सब चीजों को लेकर कि हमारे कोई बिहारियों में ये कोई प्रॉब्लम है, लड़ाई वो नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात कहो कि कब तक अतीत के ख्वाबों की दुनिया में विचरते रहोगे कि हम विश्व गुरु थे तो हम भी उसमें एक पीछे वाले खड़े लाइन में गुरु हम भी थे। वो बात बिहार में नहीं है नाल सर, गर्व करने की बिहार में बात ना है हाँ, गर्व करो ना, गर्व जी, करो नहीं ना। गर्व करने की लेकिन बात है कि आज लोग के शर्म बिहार को महसूस करते सुधारने हैं। के लिए जी आज के बिहार को सुधारने के लिए उस गर्व को केवल प्रेरणा स्रोत रखो, जी जी और जो हकीकत है उसको अपना करके। जब तक हम कमी को देखेंगे नहीं, डॉक्टर जब तक चीरा नहीं लगाएगा ऑपरेशन कहाँ होगा? और चीरा लगाने के लिए तो दर्द होता है ना। जी 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 इसीलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा कि लेकिन हकीकत सर ये अगर है हम ये और दर्द हमको खुद को करना है। देने लग जाते हैं ना, तो दूसरे देश दूसरे प्रांत के लोग ज्यादा दर्द देते हैं। इसीलिए हमें कम से कम खुद पर तो पहले प्राउड फील करना होगा ना। हम अगर खुद को दर्द, हम खुद अगर समझेंगे कि हम में ये नहीं है, वो नहीं है, तभी दूसरे देश दूसरे प्रांतों जी के लोग उस पर अटैक ज्यादा करते हैं। आज बॉम्बे में जाकर देख लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम सर इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स जितने जाते हैं वहां पर, उनको ये बोलने में शर्मिंदगी है कि हम बिहार से हैं। हाँ, क्यों हमारे यहाँ सर? कुछ नहीं है, क्यों हमारे सर? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हम था। यहाँ शिवाजी थे, हम हमारे यहाँ कोई नहीं था। हालांकि मुझे लगता है अब के बच्चे ऐसा नहीं चाह रहे। हमारी जी जनरेशन में ये ज्यादा हो रहा था कि उनको ऐसा क्यों है, वो ऐसा। पहले तो हमको खुद की मेंटलिटी साफ करनी होगी ना सर। हर जगह प्रॉब्लम है, हर स्टेट में प्रॉब्लम है, पर हर स्टेट के लोग अपने स्टेट को लेकर शर्मिंदा नहीं है जितने हम बिहारी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। हम पॉजिटिव चीजें नहीं देखते हैं, जहाँ 90% पॉजिटिव चीजें हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में। लेकिन मैं कम से कम मैं यहाँ ज्ञान पहले सब बिल्कुल लोगों सही। को परिचय करा दूं, ये जानवी अग्रवाल जी हैं, ये भी मेरी मतलब मेरे हाँ। कक्षा में रह चुकी हैं, तो हम मैम सब एक ही प्लीज क्लास। आप मुझे जी मत बोलिए, आपको देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, मैं जुली हूँ मैम। जानवी ये सत्य है कि मैंने कि कोस कोस पर पानी, तीन कोस पर वाणी। तो बिहार में चरितार्थ है, क्योंकि बिहार विद्वानों का समागम बिहार में होता रहा है, तो हमें इस पर खेद तनिक भी नहीं है। और थैंक यू मैम। हमारी हिंदी खेत की को कोई बात नहीं है, शपथ ही नहीं खेत है। की तो बात ही नहीं थी। हाँ हाँ सर, वो बातचीत हो रही है। हाँ मलय जी, आपसे हम आपके प्रश्न पर कोई बात ही नहीं, बातचीत जब होती है तभी तो कोई बात निकलती है। जी 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 ओके, अनुपम कैरी ऑन। मैं अब थोड़ा सा सर छुट्टी मैं लेता आपका हूँ, कुछ परिचय और भी काम जानना है। चाहूंगी। सर मैं आपका सर परिचय केंद्रीय जानना विद्यालय के चाहूंगी। प्राध्यापक हैं मलय सर। मेरा नाम MK झा, पूरा नाम मलय कुमार झा, और अच्छा केंद्रीय विद्यालय सागर के पास ढाना आर्मी कैंप है, वहाँ अच्छा मैं प्राचार्य हूँ। अच्छा, और वाह बहुत अच्छे। और काफी मैं एक लंबे समय से सर केंद्रीय आपको विद्यालय में हूँ। प्रणाम है मेरा, और मुझसे जो त्रुटि हुई है उसके लिए माफी भी चाहती हूँ। अरे मैं अरे सहमत हूँ नहीं, पूरी तरह से सर आपसे भी। आपको पता नहीं कि मेरी बेटी मुझसे कितना बहस करती है इस मामले में, वो भी मुंबई में है। सर निकलने और से पहले आपसे एक आग्रह करूंगी सर, प्लीज सर। हाँ आप इतनी प्यारी कविताएं लिखती हैं कि मैं आपकी कविता भले ही फेसबुक पे एक बार जाऊं, पर आपकी कविता जरूर पढ़ती हूँ। तो आपसे एक गुजारिश करूंगी, अपनी कोई भी कविता आप बोल के जाइए, ऐसे मंच को ना छोड़िए बिना अपनी कविता कहे। कविता याद तो मुझे रहता नहीं है पुत्र, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास नहीं में कोई कुछ नहीं, आप होगा। समय ले लीजिए, आप बाद में जुड़ जाइए फिर, अगर आप कभी कहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय है, तो आप निकल के दोबारा जुड़ के नहीं बस वो कविता सुना दीजिए। नहीं, मैं तुमको अभी ही सुना करके उसके बाद मैं जान बचा के भाग जाऊंगा। अच्छा ओके,
I think I can my seat here. Okay. आज मैं एक और बात बता दूं, हमारा जो ग्रुप है काव्य का, उसमें सुबह सुबह एक बड़ी ही दुखद समाचार मिली। उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे याद ही नहीं था कि हमारा ये प्रोग्राम है करके, क्योंकि हम लोग पूरे उसमें डूब गए। एक गज़ल के रचयिता हैं हमारे ग्रुप के, रेल्मो पोम्स के, और उनसे मैंने गज़ल सीखा, गज़ल लिखना सीखा। और वो सुबह सुबह मिलता है कि सर नौशाद सर नहीं रहे, और वो वो धक्का अभी मैसेज तक मैंने लगता ही है। दिया था। जी जी जी, वो जिग्ना जी वो से मैसेज मेरा मैंने ही दिया था, जी और 3 बजे रात में मुझे वो मैसेज मिला था। जी जी तो मैं पूरा दिन आज शॉक्ड रहा, बहुत सारा काम भी नहीं किया। जी जी, वो बहुत दुखद तो घटना थी, एक हम लोग सब बिल्कुल परेशान रहे उसमें। एक कविता लिखी थी मैंने, जब आजकल के जमाने में लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं रहती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो अ, कब उनके साथ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी ऐसे सही। ऐसे में अगर कोई हादसे का शिकार होती है तो फिर उन पर क्या गुजरता है, उस जी पे एक कविता मैं लिखता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ। जी झिलमिल सितारों से भरी एक महफिल थी, झिलमिल सितारों से भरी एक महफिल थी, चहकती थिरकती जिंदगी से भरी एक तितली थी। झिलमिल सितारों से भरी एक महफिल थी, चहकती थिरकती जिंदगी से भरी एक तितली थी। दुनिया की तमाम खुशियां दामन में समेटे वो, अंधेरी रात में एक कहकशां लिए बिजली थी। दुनिया की तमाम खुशियां दामन में समेटे वो, अंधेरी रात में एक कहकशां लिए बिजली थी। खत्म हुई पार्टी, अंधेरा था बाहर फैल गया। खत्म हुई पार्टी, अंधेरा था बाहर फैल गया। रात की सियाही में कुछ हाथों ने जकड़ लिया। रात की सियाही में कुछ हाथों ने जकड़ लिया। तार तार कर दिया जिस्म से लेकर रूह तक। तार तार कर दिया जिस्म से लेकर रूह तक। उसकी चीखों पर अट्टहासों को जड़ दिया। हजारों रेंगते कीड़े लिए अपने जिस्म पर। हजारों रेंगते कीड़े लिए अपनी जिस्म पर। वो घर आई खामोशी की कदमों पे चलकर। वो घर आई खामोशी की कदमों पे चलकर। दर्द का नर्क था पिघल रहा जिस्मो जान में। दर्द का नर्क था पिघल रहा जिस्मो जान में। वो तितली लुट गई आज बहारों की जहान में। वो तितली आज लुट गई बहारों की जहान में। दोष क्या था उसका, दोष क्या था उसका, उसको ही था पता नहीं। दोष क्या था उसका, उसको ही था पता नहीं। लड़की होना ही आज क्या एक सजा नहीं। लड़की होना ही क्या आज एक सजा नहीं। अब वो जिए या जिए नहीं उसको पता नहीं। अच्छा, अब इधर अब वो जिए या जिए नहीं उसको पता नहीं। लड़की होना ही आज क्या एक सजा नहीं। थैंक यू। वाह सुनील सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुंदर कविता सर। है और बहुत दिल को छूने वाली और बहुत सच्चाई भरी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी। यहाँ मैं चाहती थी कि दी शंकर जी हैं जो कि बिहार की हैं, और वो अभी बिहार से बाहर जाकर लोगों को वुमेन सेफ्टी पे काम कर रही हैं। तो इस्तांबुल और बहुत सारे जगहों पे जाके उन्होंने वुमेन सेफ्टी पे काम किया, और अभी वो भी सेफ कैंपस के नाम से कुछ चला रही हैं। तो मैंने उनको बोला भी, दीदी आप आ जाओ, कुछ तो बता दो अभी इस मौके पे, क्योंकि दीदी मुझे भी कहती हैं कि तुम ताइक्वांडो वगैरह सीख के रखो, मुंबई में रहती हो, कभी इधर उधर जा। बहुत जरूरी है, हम सबको खुद ही जागरूक होना है और बिल्कुल किसी और के भरोसे नहीं बिल्कुल रहना है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। पता नहीं, जैसे सर ने बोला कब क्या हो जाए, वी नेवर नो। तो सर मैं भी तो हमेशा पीने सही में तैयार रहती हूँ, जरूरी साथ में एक चाकू और स्प्रे तो मुंबई में जरूरी होता है। सो वी ऑलवेज कीप दैट इन आवर बैग। एक चाकू मेरे मैंने नाइट बैग में होता है।
मैंने अपनी बेटियों के साथ खुद भी कराटे सीखा है। बहुत अच्छी बात है। देखो, चाकू या मिर्च पाउडर जो भी रखो, उससे पहले अपने अंदर में एक ताकत जरूर रखो। जी वो सर। बहुत जरूरी है, क्योंकि वही ताकत हाथ को प्रेरित करेगा चाकू चलाने के लिए या मिर्ची का पाउडर करने जी के सर, बिल्कुल लिए। सही अगर कहा। अंदर में अगर डर हुआ ना, जी तो जी, तुम्हारे कुछ नहीं हाथ कर में पाएंगे। AK-47 राइफल भी रहेगा तो कुछ नहीं बहुत कर सही। पाओगे। अच्छा, तो एक चीज यहाँ पे ये, आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ बोलो। सवाल है तो एक सवाल मेरे भीतर भी है सर, कि जब कहा जाता है कभी कभी हमें चुप हो, अभी मेरी माँ भी है, मेरे जो बड़े लोग हैं घर में, वो कहते हैं कि हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता है, जब गलत हो भी रहा है तो कभी आंखें बंद कर लिया करो। तो आपको क्या लगता है, क्या आंखें बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मान लें कि हम सक्षम नहीं हैं उनसे मुकाबला करने के लिए? बिल्कुल नहीं। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर तुम्हारे अस्तित्व पे कहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो कभी खामोश नहीं रहो। अच्छा, एक छोटा सा गलत उदाहरण। गलत का परिभाषा बहुत ज्यादा अलग अलग चीज में जी होता जी है जी ना? जैसे मान लो कि किसी के पिता दारू पीते हैं, जी गलत है, गलत जी। है, लेकिन तुम उस बात को लेकर के चौक पे चौराहे पे जा करके मुंह नहीं अगर वो खोल चौक सकते। पे पी रहा है दारू, तो बीच तो चौराहे घर पे भी आने के, दारू पी रहा नहीं है तो? नहीं, तो फिर उसको उठा के घर ले आओ, जो करना है घर में करो, चौक पे तमाशा करो। अदरवाइज वो तो दारू के नशे में है। नहीं नहीं, वो तो अपना कोई नहीं है, रोड पे हाँ कोई हाँ, ऐसे ही इसलिए, तमाशा कर रहा है हाँ, जिसको हम नहीं लेकिन अगर जानते। तुम्हारे अस्तित्व पर कभी भी किसी भी रूप में प्रश्न चिन्ह लगता है, जी तो मौन मत रहो। मौन रहने का अर्थ है कि तुम स्वीकार कर रही जी जी। नहीं, तो हो, यहाँ वो मैं कभी थोड़ा नहीं। और स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे हाँ। अब अभी यहाँ बताऊँ, मैं मुंबई में यहाँ जो लड़के हैं, वो जब हम्म बाइक चलाते हैं तो उनकी आवाज़ हम्म। एकदम, जैसे पता नहीं उनको क्यों मज़ा आता है उस आवाज़ में, गुँ करके वो वो आवाज़ मुंबई आती में नहीं, वो दिल्ली में भी है ऐसा। है। नहीं, तो वहाँ वो मैं रोड कई पे बार हुड़दंग चिल्ला दी। मचाते हैं। जी, तो उनको हम्म। चिल्लाना बोलना सही है या गलत है, मतलब वहाँ पे बोलना? देखो, वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी संख्या में हो, वो कितनी संख्या में है। ओके। अगर मान लो तुम बिल्कुल अकेली हो और वो 5-7 हैं, तो बेहतर यही है कि वहां लड़ाई करने से अच्छा है कि तुम वहां से कोशिश करो कि उस परिस्थिति से निकल लो। लेकिन अगर तुम 7-8 लड़कियां हो, वो 4-5 लड़के हैं, तो फिर तो तात्या टोपे और झांसी की रानी की लड़ाई में तो मजा आएगा। बोला है। जी तो फिर कर सकते हो। जी सर, अब आप ओ, विदा ले सकते हैं, ओ, बहुत ओ, बहुत हाँ, शुक्रिया। ओके ओके अनुपम, फिर कभी मुलाकात होगी। जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया। और आप सबका, अंशुमाला जी का भी, और क्या नाम जानवी, बताइए उस जानवी बालिका, आलोकिता। जानवी आलोकिता, सबको मेरा बहुत बहुत क्या कहूँ, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, सर, मैडम बहुत को अच्छा भी लगा आपसे मिलकर। अनुपम को बहुत स्पेशली थैंक्स वो कि है, और उसने एक स्क्रिप्ट पॉजिटिव में ले जरूर, हाँ, पाई। एक पॉजिटिव जरूर रहिए। और एक बात, हालांकि उसका मंच नहीं है, लेकिन हर चीज हमारे लाइफ से जुड़ा होता है कि जी अगर आप लोग को बेटी है, तो बेटी को ये सोच के मत पढ़ाइए कि शादी इसकी करनी है इसलिए पढ़ा लिखा देंगे तो अरे अच्छा लड़का बिल्कुल नहीं यहाँ मिलेगा। मैं गर्व से कह सर। सकती हूँ, जितने लोग उपस्थित हैं वो सब बेटी वाले हैं और बेटियों से बहुत हाँ, प्यार करते मैं भी बेटी वाला हूँ। बेटी को अगर पढ़ाइए तो उसकी शिक्षा को एक मुकाम तक ले जाइए जहां आर्थिक रूप से वो इंडिपेंडेंट हो जाए। हैं। जी जी जी, बहुत जरूरी है स्त्रियों ये। की हालत तभी वो सुधरेगी बहुत जब वो जरूरी है, सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। आर्थिक रूप से, क्योंकि आज भी जो समाज में स्त्रियों की बुरी हालत होती है, उसका कारण है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और यही कारण है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और जी जिस दिन आर्थिक तौर पे वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, जिस उस दिन दिन हम आप लोग खुद देखिएगा को कि बदल ये, लेंगे सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी है, और मैं फील करता हूँ कि जी। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत शोर सुनते हैं विमेन एम्पावरमेंट का, हम्म। लेकिन ये पढ़ा दिया, नौकरी करा दिया, दिस इज नॉट विमेन एम्पावरमेंट, दिस यस इज सिंपली विमेन एनरिचमेंट। यस यस सर। दिस इज एनरिचमेंट। Empowerment comes when you let her decide her own future. यस That सर। is empowerment. Give her the power to decide about her own. यस सर। Not only just working somewhere and earning 60,000 and 70,000 and making a huge bank balance. That is not empowerment. That is enrichment.
and hope everyone is listening to you and following whatever you have said. I don't know whether everyone is listening to me or not, but one thing is there. Thank you everyone. Okay. चलिए, धन्यवाद सर. Okay. अभी मैं आरती और कुछ बोले, कुछ समय अपना दे. आरती दीदी कितने समय से इंतजार कर रही, आके देख के गई कि उन्हें बोलना था, और उनसे मैं उनको दोस्त बोलूं या फिर मेरी मेंटोर बोलूं उनको, क्योंकि मेरे साथ बहुत समय तक रही और मेरी गाइड बनी रही हो. तो आरती मैम, आप यहाँ आइए और कुछ बोलिए बिहार के ऊपर. आप म्यूट पे हैं मैम. आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है. सबसे पहले आप सबको बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा. मैं शुरू से सुन रही थी, बड़ा मजा आ रहा था. और वैसे भी तारीफ की बात यह है कि हम औरतें सुन रही थी, अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि हमें सुनने की क्षमता नहीं होती है. मुझ में तो बिल्कुल नहीं है. ऊपर से जो मैं मिस कर जाऊं क्या बोलते हैं, भावातिरेक में, तो अनुपम मेरे लिए जस्ट लाइक किड बोलते हैं ना, मैंने अनुपम को बिल्कुल बच्चे की तरह ग्रोथ होते देखा है. और आज वो कहाँ पहुंची है, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है. चलिए, वो तो एक अलग विषय है. ठीक है. बिहार के लिए जो बात कर रहे थे, पहले एक छोटा सा हमारे घर जो घटित हुआ है बता रही हूँ. मेरे भाई बैंक में बहुत बड़े पोजीशन में, स्टेट बैंक में, उनकी पोस्टिंग हुई थी गांधीनगर में. तो गुजरात गांधीनगर बहुत पॉश जगह है. तो हुआ क्या कि वहां पे लोकल लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया था SBI में. तो स्टेट बैंक ने सोचा कि नहीं, वहां के किसानों को कुछ देना चाहिए. क्या दे ऐसा सोच के, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हम एक एम्बुलेंस देते हैं गांव वाले को. तो गए, गांव वाले को एम्बुलेंस दिए. तो जब गांव वाले को एम्बुलेंस दिए तो लोग सब खड़े हुए, बड़ा मान सम्मान के. राजीव मिश्रा ने गांव को एम्बुलेंस दिया है और उनको सॉल्व दिया और थैंक यू उनकी हुआ. अच्छा, और मैं खुद बिहार की हूँ, ये बताना भूल गई, मैं ठेठ बिहारी हूँ, पटना जिला की. तो क्या हुआ कि हो गया. अब मेरे भाई सोच रहे थे कि मुझे 2 शब्द बोलना होगा, तो बेचारे बोले. इतने देर में एक 75 साल के आदमी उठे और वो बोले कि ये मेरा चेक है 1 करोड़ का, गांव के विकास के लिए. ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, ये सच्ची घटना है. 1 करोड़ का वो चेक दिया, बोले गांव के विकास के लिए है. और उसके बाद 2 बुजुर्ग और उठे और वो बोले कि अच्छा, यहाँ पर एक स्कूल खुला है, उस स्कूल में क्या क्या सुविधा चाहिए. तो प्रिंसिपल ने बोला कि सर यहाँ पर कंप्यूटर चाहिए. हाँ, ठीक है, कंप्यूटर भी हो गया. ठीक है, 1 करोड़ रुपया और कंप्यूटर. ये कहाँ का कहानी हम सुना रहे हैं? गांधीनगर का. ये 2017 नहीं 18 की बात है. मेरा भाई मुझे फोटो व्हाट्सएप सब लिखा, बोला पता है खुशी बहुत हुआ कि ऐसे लोग हैं, पर कहीं ना कहीं हम रो दिए. हम बोले क्यों? बोले काश हमारा कोई बिहारी ऐसे उठ के आके बोलता ये लोग गांव के लिए और ये स्कूल के लिए. ठीक है ना? हाँ, देखिए, जितना भी हो बिहार में, मैं भी वही रही हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी से की. उस विषय पर कोई चर्चा करना बेकार है, जाने दीजिए वो सब बात. सच्चाई ये है कि रोज एक मैं मंत्र लेती हूँ बिहार के लिए, बड़ा हंसीएगा आप लोग सुन के, डेली दुर्गा सप्तशती का. या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः. ये है दुर्गा सप्तशती में जी. और मैंने जात के कारण बिहार को बर्बाद होते देखा जी. ठीक है, और आज आपको बताते हुए खुशी होगी, कम से कम मैंने 9 लव मैरिज कराए हैं. और एक भी सारी लड़कियां बिहारी हैं और सारे लड़के नन बिहारी हैं. ठीक है. एक दूसरा आपको मैं एक बात बताती हूँ जो सच है. बिहारी लड़की, बिहार का जो माहौल है, हम सच्चाई से भागते हैं. हमारे घर में एक हमारी अपनी फुफेरी बहन की बेटी का डाइवोर्स हुआ. आपको पता है, पूरा परिवार ए मत बोल हूँ क्या करो, ये वो बिहार में गली ना, मत चर्चा करो. मैंने बोला क्यों छुपा रहे इस बात को? तू जाना ना है होकर दोनों बहन के ब्याह ना होते. हाँ,
मैं उस लड़की के लिए खड़ी हुई, उसके लिए लड़का ढूंढा, सब कुछ किया। बाद में वो लड़की बहुत अच्छा एक लाइन बोली, मौसी मैं इतना मानसिक रूप से दुखी हूँ कि मैं अभी शादी में नहीं पढ़ना चाहती। नाउ शी इज वर्किंग इन बैंगलोर, विप्रो में वो काम कर रही है। मैंने ये घटना आपके सामने रखी। देखिए पास्ट में क्या हुआ, हमारे बाबा जमींदार थे, अब उनका तो कुछ कहानी छोड़ दीजिए, वो सब बात जाने दीजिए। सवाल ये है कि अनुपम की बेटी, हमारी आपकी बेटी या हमारे बच्चे क्या बकाई बिहार में रहने लायक हैं? अपने से हम सवाल पूछेंगे। लेकिन ऐसा है कि समस्या में ही समाधान है। हमको खुद ही मेहनत करना होगा, हमको खुद ही मेहनत करना होगा। कीर्ति आजाद जो प्लेयर है, उसकी वाइफ है पूनम आजाद, वो हमारी जूनियर थी। तो जिस दिन उसका एंगेजमेंट हुआ था, मैंने सच्चाई है, जिस दिन उनका एंगेजमेंट हुआ था तो हमारे हॉस्टल में पूरा रात का खाना उसके पापा ने स्पॉन्सर किया था। भगवत झा आजाद जो उनका नाम था। तो सिस्टर लिसीरिया आई और उसको डाइनिंग हॉल में विश की, और पता है क्या बोली? तुम्हारा शादी बहुत अच्छा लड़का से हो रहा है, तुम्हारे पिताजी सब कुछ दे रहे हैं, साथ में एक लाल मारुति दे रहे हैं। उस समय की बात मैं बता रही हूँ। हम आज भी परिस्थिति यही है। हमारे यहाँ गर्व से लोग बोलते हैं, मैंने हमारे यहाँ ये सब पढ़ा है पैसा दे के, हम सब तो खरीदे छे। वाह, आज भी बोलते हैं। आपको मैं मजाक नहीं बोल रही हूँ, हमारे घर में भी बात होता है। मेरी भगनी है, मेरी ननद बोलती है, देवघर की है, वो एकदम बोलती है मारू ना, क्या बोली थी, अरे पूछू कितना पैसा चाहिए, हम गिन के दे। वही कैसे हम एक उंगली दूसरे को दिखाते हैं। देखिए 3 हमारी तरफ आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है ना हमारी तरफ। जी जी। इसीलिए हम कितना भी बात करें, कितना भी कुछ करें, नानक दुखिया सब संसार, हम जब तक जमीनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जितना भी बीजेपी का गवर्नमेंट लाओ, नीतीश कुमार हटाओ, लालू बचाओ, कुछ भी करो, परिवर्तन अंदर से होना चाहिए। जी हम जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक नहीं होगा। आज जो है, अगर हम ये नहीं अपने आप से सवाल पूछें, आप बहुत हंसोगे। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरा जिससे शादी हो उसको एक पैसा दहेज नहीं, जो मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे एक कपड़े में ले जाए। मेरे पिताजी ने मेरी शादी, आज भी वो आदमी जीवित हैं, आप लोग पेपर पढ़ते हैं उनका, सुमंत मिश्रा से तय की थी, और नवभारत टाइम्स में स्पोर्ट्स के एडिटर हैं, स्पोर्ट्स कॉलम के। और उस समय में मेरी शादी हुई थी 20,000 दहेज और एक LML वेस्पा स्कूटर पे। जब मेरा पता चला, मेरा एंगेजमेंट हुआ, मेरे चाचा को मैंने बोला मैं शादी नहीं करूंगी, और वो मैंने बोला वापस कर दो जो भी है। बड़ा हंगामा हुआ था। आज जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे एक कपड़े में स्वीकार किया था, और मेरे सास ससुर ने। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। और तब मेरे समय भी यही समस्या था, एक दूगो बहन है, कैसे ब्याह होते। मेरी बहन लोग बहुत अच्छा कर रही हैं, एक पटना में है, दूसरी चेन्नई में है, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो जितना भी चीज है, जितना भी है, बिहार कोई अलग ग्रह थोड़ी है, हम ही और आप बिहार है ना। कौन है? हम ही और आप बिहार है। तो चलिए आज हम सब मिलके ओथ लेते हैं कि अगले बिहार दिवस पे हमारे पास बहुत सारी बताने के लिए गुड न्यूज होगा, एंड वी आर प्राउड बिहारी वुमेन्स। जी जी है जी, ना? जी बदलाव हो रहे हैं मैम, बदलाव हो रहे हैं। हाँ, वो तो हो रहा है, तो वो तो नहीं, प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक बहुत सीधा साधा नियम है। आप खुद लेकिन हम वुमेन्स भी कोशिश तो कर रहे हैं। मम्मी दादी के जनरेशन से फिर थोड़ा डेवलपमेंट है, अब हमारे जनरेशन से हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे वी आर परफेक्ट, कि हम लोग परफेक्ट हैं 2 डाउटर्स के साथ, बट हमारी मम्मी दादियां परफेक्ट नहीं समझती थी उस चीज को। तो हम बदलाव कर रहे हैं, बस ये है कि बदलाव। और थोड़ा स्लो मोशन सबसे में बड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव अनुपम है। आपको पता नहीं है, एक अनुपम पे अलग से एपिसोड होना चाहिए। अभी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं बात करना चाहिए। इस लड़की ने, मैं इसको लड़की बोलूंगी, लेडी नहीं बोलूंगी, ये मुझे लड़की ही लगती है। ये इस लड़की ने जो, कैसे बोलूं कि एक मैं और एक और है मिनती, हम दोनों सोचते थे ना इस लड़की को कहाँ बिठाएं, क्या करें, और इस लड़की इस मुकाम पे आई। इसने मुझे हमेशा भेजते रहती है, मेरे तरफ से थोड़ा ढिलाई हो जाता है बिकॉज बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन नहीं तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिन के बाद ये अच्छा लगा कि सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। हाँ, जी
जी तो यही है बस। वो एक शेर है ना कि क्या है, बहुत अच्छा शेर है कि जाएंगे, है ना कि छोटी सी महफिल है, जाएंगे मुलाकात होगी। जी जी, मुलाकात तो हाँ होती ही रहेगी अब छोटी। अनुपम के जरिए जरूर मुलाकात होगी। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ऐसे और जितने एपिसोड लोगों ने करते बोला, रहना। हाँ कंटिन्यू रखना। जितने लोगों ने बोला वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जीवंत लोग हैं। जी वो जी जीवंत लोग हैं, जड़ प्रकृति के लोग नहीं। हाँ जी। तो तो इसका चलिए। मकसद ही यही था कि हम अपनी अपनी बातों को साझा करें। जैसे मलय सर ने कहा कि हम छोटे स्तर से शुरुआत करें, लेकिन उन्हें जानते तो हम सब हैं। कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की गूगल पे अवेलेबल है। हाँ तो देखिए, इम्प्लीमेंट कितना एक कर रहे हैं प्रैक्टिकल। समस्तीपुर में, अभी मुझे मालूम नहीं है, बहुत जमाना हुआ जब मैं काम करती थी, समस्तीपुर में जाती थी, पूषा करके एक जगह है, तो जी जी पूषा में ना सुजनी बनाती थी औरतें लोग, और वो सुजनी लाके मैं पटना में रिक्वेस्ट करती थी कि ये गांव की औरतें इसको खरीदिए। सुजनी, जी उसको लेदरा भी बोलते हैं पटना जी बिहार जी में। जी, मैं लाती थी वहां से, उस समय में कुछ 80 या 60 रुपए में बिकता था, ऐसा पुराना बात है। तो ना वो सब प्रक्रिया होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि किस बात का शर्म है, मान लीजिए अगर हमें कोई बोल दिया कि आप बिहारी हो, हाँ है, हाँ हम्म है। अब आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कोरोना का वैक्सीन लगा लो, हम तो बिहारी हैं, बी हम तो है प्रिपेयर्ड। ना, नहीं, हम तो उन्होंने है। टैग लगा देते हैं ना कि आप बिहारी हो, मतलब बिहारी मतलब मुंहफट। हाँ है मुंहफट, क्या नहीं गलती नहीं है इसमें? नहीं, देखिए, स्ट्रेट नहीं नहीं नहीं, फॉरवर्डनेस को लेके लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ सच्चाई है ये कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हमें डर नहीं लगता। मुझे मुझे तो सच बहुत लोग बोलते बोलता है यू डोंट लुक लाइक बिहारी। तो हम बोले अच्छा, मैं बोली तालिबानी नहीं दिखती हूँ ना, बस यही बोलना, बाकी तो सब ठीक है। हैं। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड सबसे बहुत बहुत आशीर्वाद अनुपम। जी जी हाँ, जी जी, बहुत और बहुत फिर जय बिहार। चलो, जय। ओके, ये मेरा किचन जानवी, टाइम आ गया। जी 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 जी। जानवी, जानवी आप हो यहाँ? हेलो जानवी, लगता हाँ हाँ है आ गई। अब मंच को आवाज विराम देने से पहले मैं आपको आ चाहूंगी रही कि है, आप यहाँ आई हो तो आवाज आ रही है। तो अभी आप अपने ही कुछ विचार यहाँ रखिए अपने बिहारियों के लिए। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ बहुत अच्छा कहा है, स्टिल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ कहिए। अरे तुम तो मेरी क्लासमेट हो, प्लीज यहाँ भी तुम ही बोलो। अभी अभी अंशु दीदी बोल के गई हैं हमारी गुरुजी, हो सकता है बाद में भी देखेंगी। मंच के संचालन के समय हमें आपका ही प्रयोग करना होता है। अच्छा चलो, ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली मुझे। अभी दीदी ने ही सिखाया इसके लिए। जो गुरुजी कह के तो गई मतलब उसका पालन करना है। अंशु दीदी को देखकर मैं मतलब तुम्हें गले लगा लूं या मैम को, मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई उनको यहाँ देखकर। अभी पता नहीं मैम कहाँ चली गई, अगर वो होती तो और भी अच्छा नहीं, लगता। उनका शायद मोबाइल ड्रेन हो गया था तो निकल अच्छा गई। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है जहां तक बिहार की बात है तो इम्प्रूवमेंट तो है, और हमारा बिहार तो ज्यादा गांव में ही बसता है। तो गांव में कुछ चीजें हैं जो शायद अभी भी जरूरी है, खासकर वुमेन्स को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पर। स्त्रियों की शिक्षा, या आप मतलब उनकी जो घरेलू हिंसा है उसमें अभी ज्यादा बदलाव की जरूरत है। शिक्षा भी शिक्षा भी पूर्ण रूप से बिहार में अभी शिक्षा की भी काफी कमी है। सड़कें बेहतर हो गई हैं क्योंकि नेताओं को वोट चाहिए, तो वोट के लिए सबसे पहले तो सड़क को ही उनको सुधारना है, चाहे लोग सुधरे या नहीं सुधरे। सड़क जरूरी है, बट शायद शिक्षा भी ज्यादा जरूरी है। और बिहार में डेवलपमेंट हो ही रही है, अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। बस थोड़ी सरकार को और भी ज्यादा पहल करनी चाहिए, और सबसे पहले हम लोगों को अपना मेंटेलिटी, जो हम सोचते हैं हमारा बिहार यहाँ है या ये है वो है, बहुत सारी कमियां हम खुद ही ढूंढते रहते हैं बिहारियों में, खुद में, बिहार में। तो सबसे पहले तो हमारी खुद की मानसिकता हमें चेंज करनी होगी आई थिंक। जब हम किसी दूसरे प्रांत में जाएं तो उनको उसको उसी इज्जत से उनका नाम ले जैसे हम अपने पापा और दादाओं का लेते। ऐसा कभी नहीं सोचें कि हम बिहार से हैं, हम पिछड़े वर्ग से हैं, क्योंकि जब तक हम अपने राज्य की इज्जत नहीं करेंगे, प्रांत की इज्जत हम नहीं करेंगे, तो दूसरे शहर के लोग या दूसरे प्रांत के लोग नहीं स्वीकारेंगे। सही है। हमारा जो अश्लील गानों का बात गाने का बात जो तुमने रखा था, पहले आपने रखा था, भोजपुरी एक अश्लील गानों के लिए बहुत जाना जाता है।
और आज फिल्मों में भी जो समाज में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव है, समाज में देखा जाए तो फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और वहां पर भोजपुरी को केवल अश्लील तरीके से ही रखा जाता है, या अगर कुछ फिल्मों में दर्शाए हुए सीन्स होते हैं बिहारियों को लेकर तो वो काफी निम्न स्तर पर ही दिखाया जाता है, जहां तक हमने देखा है। या गुंडागर्दी को लेकर देख लो, या फिर तुम किसी लेबर और वर्कर को देख लो, तुम्हारे बिहारियों के ही ज्यादा वहां पर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमारे प्रांत में केवल यही सब बच गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रांत में बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रभाव फिल्मों में कभी दिखाया ही नहीं गया है। हमारा इतिहास, हमारे प्रांत से ऐसे ऐसे ऑफिसर निकल के बाहर आते हैं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आईएएस देख लो तुम, या बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है, शायद उसको अच्छी तरीके से उनका विकास नहीं किया गया है, या सरकार की ये कमजोरी रही है कि कहीं ना कहीं वो मतलब ब्रेक हो गया है बीच में। तो उन चीजों को शायद सामने लाने की जरूरत है, जो आपकी जैसी लड़कियां उनको सामने ला रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि है, और उम्मीद है कि ये प्रयास बना रहे और इसी तरह से सब काम इसी रूप में चलता रहे और हम एक दूसरे की ऐसे ही प्रेरणा बनते रहें। जैसे अभी आरती जी आई, अंशु दीदी थी, मलय सर थे, हम सब एक दूसरे के लिए प्रेरणा होते हैं। कभी ना कभी कहते ना, मैं शिक्षिका हूँ, आज 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ और हर साल मैं अपने आप में एक नया देखती हूँ। जो आरती दीदी अभी कह रही थी कि हाँ उन्होंने मुझे देखा है 10 साल पहले से वो मुझे जानती हैं, तो 10 साल में समझ सकते हो क्या परिवर्तन हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे ग्रो होते हुए देखा है। जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे बोलने में भी डर लगता था, मैं कभी कभी स्टैमर कर जाती थी पब्लिक पे, और आज लाइव होते हुए भी इतने लोगों के साथ बहुत बड़े मंच पे भी बोलते हुए भी मुझे जरा भी घबराहट नहीं होती है। तो ये जो शिक्षा की बात है, शिक्षा के साथ साथ उस डर का खत्म होना जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की, जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा, जो स्त्रियों की शिक्षा की बात है, तो है अभी मलय सर ने भी कहा कि हम एजुकेट तो कर रहे हैं, उनको सैलरी और उनके अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए सब बता रहे हैं, पर जब बात आती है झुकने की, हम बात करते हैं नारी, नर नारी दोनों मिलकर के कोई भी फुलवारी बसाते हैं, पर जब कोई एक गलत होता है, हमेशा हर पल स्त्री को गलत बताया जाता है, चाहे गलती किसकी भी। सिखाया जाता है कि बेटा अगर तुम्हें बचाना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, तो घर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सर पर क्यों है? हमारी परवरिश कहीं ना कहीं इसमें स्त्री का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, हमारी माँ, माफ कीजिएगा आंटी जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माँ, दादी, नानी हमें बचपन से ये सिखाती रही है कि घर बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सिर्फ तुम्हारी गलत है। अगर आप अपने बेटों को ये सिखाना शुरू कर देंगी कि घर बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, परवरिश करते वक्त उनके लिए भी किचन सेट लाया जाए, हमारे लिए भी एयरप्लेन लाया जाए, हेलीकॉप्टर लाया जाए, तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। हमारी परवरिश में भी कमी है, उसके लिए हम माताएं भी जिम्मेदार हैं। एक समाज हमको उस जगह पर इसलिए पहुंचाता है क्योंकि हम उनका साथ देते हैं। आज छोटे कपड़ों में खुली स्त्रियां, जब छोटे कपड़ों में जब बच्चियां बाहर आती जाती हैं, जो टीनेजर्स हैं या थोड़ी बड़ी हैं, तो उन पर उंगली उठाने वाले लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती है, स्त्रियां होती है जी। जबकि अगर हम देखें, हर किसी की आजादी है, जो वो पहने, जो वो चाहे वो करे। आज लड़के कैसे भी घूम सकते हैं, हम उन्हें गलत निगाह से कभी नहीं देखते हैं। तो हमारे अंदर ये संस्कार मौजूद है, तो उनके अंदर ये संस्कार क्यों नहीं है? आज वो मंत्री हैं, आज वो उत्तराखंड के मंत्री हैं, उन्होंने बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि जींस पहनने वाली माताएं अच्छा संस्कार अपने बच्चों को कैसे दे सकती हैं। जींस बताता है कि संस्कार क्या है। जींस और साड़ी कभी ये तय नहीं करती है कि हमारे संस्कार कैसे हैं। बहुत सही। कपड़े कभी तय नहीं करते हैं। तो हमारे समाज में एक समाज में पुरुष वर्ग के साथ स्त्रियों को भी ये मानना पड़ेगा कि हम भी अपने स्त्रियों की हालात के जिम्मेदार हम लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब जो जनरेशन है हम लोगों की, तो हम लोगों को इसका जवाब देना चाहिए और हम लोग को थोड़ा उसके लिए पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार की जो स्थिति है वो तो आपसे भी छुपी नहीं है, हम सब बिहार से ही हैं। तो मैं चाहूंगी कि
सबसे पहली सबसे अच्छी बात यह है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं। सबसे पहला कदम यही है कि अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शायद हम पर वार करने वाला कोई नहीं होगा। ज्यादा इसलिए दबाया जाता है हम लोगों को कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। माँ पिताओं को भी यही लगता है कि हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, हम जितने दिन हैं हमारे पास हैं, तो उनको उनके अंदर एक डर होता है। जब हम इंडिपेंडेंट होने लग जाएंगे तो हमारे माँ पिता, सोसाइटी सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, सब सारे लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और वो बोलने के पहले भी 100 बार सोचेंगे। जी, अभी जो भी कहा गया, जितने लोगों ने कहा, मैं उन सबों को संयोजित करके अंत में सबका धन्यवाद करूंगी। और जानवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आप आए और अपना समय दिए। हमारी माँ भी अभी सुन रही हैं, और जो भी लोग आज हमें सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, उनको मैं अपनी सारी जो आज हमारी बातचीत हुई है उसका निचोड़ अंत में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो बताया गया कि हमें अपने बिहार पे गर्व होना चाहिए। अगर हम गर्व नहीं करते हैं तो हम किसी और से एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच हूँ, NLP ट्रेनर हूँ, और साथ साथ साइकोलॉजी में भी मास्टर्स भी कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं इंग्लिश में मास्टर्स हूँ। तो जो हमारा सीखने की जो हमारा ललक है वो बनी रहनी चाहिए, और उसी की वजह से जब हम खुद सीख पाते हैं तो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पहली बात की कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य अच्छा था, अच्छा है और अच्छा करेगा, और उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम कम से कम 5 लोगों के साथ शुरू करें, क्योंकि हम हमेशा सोचते रह जाते हैं कि हम बाद में करेंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि हम वो शुरुआत कर पाएँ, कि हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि जहाँ प्यास लगती है ना, तो तालाब कभी हमारे पास नहीं आ पाता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत हो जाती है बारिश के आने की। तालाब कभी कभी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी नहीं होता है, तो बारिश का जो जल होता है ना, वो चारों ओर फैलता है। तो उस बादल की तरह हमें घूमना है और ढूंढना है कि हमारी ज़रूरत किस बंजर जमी को है, कहाँ पे हम स्वयं को बरसा सकते हैं और वहाँ एक नई फुलवारी बसा सकते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन बनेगा, हम बन पड़ेगा। आज इस मंच पे मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप सीखना चाहते हो, आप में सीखने की ललक है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है। आपको क्या सीखना है आप बताइए, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आप ये चिंता, क्या बहुत सारे लोग ये सोच के सोए रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। कौन सा समय और कौन से पैसे की बात कर रहे हो? आज यहाँ फ्री में सारा ज्ञान अवेलेबल है। आप पहले ललक पैदा करो। सीक्रेट में कहा गया है कि वॉट एवर यू वॉन्ट दैट इज ऑलरेडी देयर इन दिस वर्ल्ड, जस्ट स्टार्ट feeling that you need that thing, and when you really need, when you really aspire, you will move towards that thing. तो सबसे पहले अपने अंदर वो ललक लाइए कि मुझे ये करना है। दूसरी बात जो अभी जानवी ने कही, मैं उस पर आऊँगी पहले, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है पेरेंट्स को इस बात की जानने की। एज अ पेरेंटिंग कोच मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी परवरिश ही इस बात को डिफाइन करती है कि हमारा भविष्य, यानी कि आपका बच्चा कैसा होगा, किस तरह का एनवायरनमेंट तैयार करेगा। तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जेंडर बायस ना क्रिएट करें। जो भी ज्ञान आप किसी लड़की को देते हैं वही ज्ञान उस आपके बेटे को भी ज़रूरत है। दोनों को सेम तरह की, कहते हैं कुछ लोग कि हम सेम तरह का एजुकेशन दे रहे हैं, सेम तरह की परवरिश कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट एनफ। देयर इज़ मच मोर देन टू डू दैट। जैसे कि अभी मलय सर ने कहा कि यू आर एनरिचिंग देम, उनको एजुकेशन दे के, बट एनरिचमेंट इज नॉट एनफ। यू हैव टू नरिश देम, यू हैव टू फीड देम इन देयर माइंड एज वेल, दैट यू आर एनफ, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो बहुत सारी बातें हुई यहाँ और बहुत अच्छा लगा, हमने समय बहुत सारा ले लिया है और शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, अपने सभी दोस्तों का। अल्पू, आलोकिता आई यहाँ, जानवी आई यहाँ, अंशु दीदी इतने समय तक रही, मलय सर, अनुपम, अगर वक्त हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जी जी जानवी कहिए। अगर वक्त है तो मैं सुनाना चाहूंगी। जी जी जरूर, वक्त तो हमेशा है। आज हम वुमेन्स हैं, थोड़ी बातें हो गई वुमेन्स पे। आपको पता है शायद मैं वुमेन्स पे ही ज्यादा लिखती हूँ, तो जी 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 हाँ, मैंने थोड़ी चंद लाइनें हैं। कुछ यूं ही रहने भी दो चादरों को सलवटों से। आंटी आपके लिए भी है, माफ कीजिएगा।
कुछ यूं ही रहने भी दो, चादरों को सलवटों से कुशन पड़े रहे इधर उधर, बाथरूम के फर्श हो गीले, जमीन पर बिखरे रहे सामान सारे, किचन पर कड़ा हो पहरा कि झांकना भी मना हो तेरा, किचन पर कड़ा हो पहरा कि झांकना भी मना हो तेरा, कि तुम पसरे रहो कि जब तक न बज गए हो 10, कि बस तुम डूब जाओ खुद में, जाओ पीछे कॉलेज और स्कूल, जाओ पीछे कॉलेज और स्कूल, दादी की झप्पी मम्मी की पप्पी, दादी की झप्पी मम्मी की पप्पी, दोस्तों की गाली मास्टर जी की डांट, सब बांध लो ना एक बार फिर से। मैंने सुना बहुत है इन पलों में तुम बहुत हसीन होती हो, मैंने सुना है इन पलों में तुम बहुत हसीन होती हो, अनसुने अलसाए से रहें तुम्हारी बेरहम जिम्मेदारियां, अनसुने अलसाए से रहें तुम्हारी ये बेरहम जिम्मेदारियां, तुम लगाओ ठहाके, तुम लगाओ ठहाके कि आज तुम नहीं हो घर पर, कि लगाओ ठहाके कि आज तुम नहीं हो घर पर, निकल कर लो मटर गश्ती, निकलो और कर लो मटर गश्ती, आंखें दो चार करो सनम तुम यारों के साथ चलो, आंखें वाह दो वाह। चार करो सनम तुम यारों के साथ चलो, कि हवा में धुआं है बहुत, कि हवा में धुआं है बहुत, जिंदगी की घड़ी है स्लो बहुत, कि हवा में धुआं है बहुत, जिंदगी की घड़ी है स्लो बहुत, कि सांस अब भी बाकी है तुम्हारी, कि सांस अब भी बाकी है तुम्हारी, सुनो आसमां ये कह रहा नीला नहीं पीला है तुम्हारा रंग। नीला थैंक नहीं पीला है तुम्हारा रंग। बहुत सुंदर, हवा में धुआं है बहुत, बहुत सुंदर जानवी, बहुत प्यारी रचना और बहुत सुंदर से सुनाया तुमने। आवाज आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू अंशु, अब थैंक यू ऐसे मूवमेंट जी से जी जोड़ने के लिए और ऐसे प्यारे प्यारे लोगों से मिलाने के लिए सब बहुत थैंक यू। चलो, थैंक यू तुम्हारा इतने समय तक यहाँ रहने के लिए और अपना विचार साझा करने के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया। अभी अल्पू तो है नहीं, उसका भी छोटा बच्चा है तो उसने छोड़ दिया बीच में, अच्छा तो कोई अच्छा बात हाँ नहीं। सबका शुक्रिया एक बार अंत में देते हुए मैं भी एक कि मैं एज अ लाइफ कोच, एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ वाओ काउंसलर, पर्सनालिटी कोच, मैं आप सबों को एक थोड़ी जोशीली कविता सुना के फिर इस मंच को विराम देती हूँ। फिसल कर गिर गए हम कोई बात नहीं, वाह फिसल कर गिर गए हम कोई बात नहीं, गिर के जो ना उठ पाए तो डरने की बात है, वाह गिरकर संभलने में छिपी जीवन की सौगात है, वाह वाह गिरकर संभलने में छिपी जीवन की सौगात है, जिसने इसे समझा वही बनाता अपनी औकात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी ने कुछ बुरा भला कह ही दिया तो क्या, किसी ने कुछ बुरा भला कह ही दिया तो क्या, उन बातों से स्वयं को सताना या जलाना गलत है। कुछ गलत गर हमसे हो भी गया तो क्या, कुछ गलत गर हमसे हो भी गया तो क्या, गलती मान कर उसे सुधारना सही लत है। सब कुछ वाह अगर जल भी जाए तो क्या, सब कुछ अगर जल भी जाए तो क्या, उसके राख में भी कोई खास बात है, उसके राख वाह, में भी कोई खास बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसने राखों की अहमियत समझ ली है, जिसने राखों की अहमियत समझ ली है, उसके लिए क्या जिंदगी क्या मौत है, उसके लिए वाह क्या जिंदगी क्या मौत है। कर्म पे रहना है हमें हरदम ही अग्रसर, फल की व्यर्थ चिंता करने की क्या बात है। जो वाह भी वाह कर रहे हैं आज हम इस वक्त, मिलने वाला उसी अनुरूप सौगात है। जो भी कर रहे हैं हम इस वक्त, मिलने वाला उसी अनुरूप सौगात है। मलय सर की ही बात है ये, उन्होंने भी यही कहा कि हमें आज करना है, जो कल बीत गया सिर्फ उसके लिए गर्व नहीं, हाँ गर्व होना है कि हमारे पास भी गर्व करने को कुछ है, पर वो गर्व इतिहास है। आज वर्तमान में हमें कुछ करना है ताकि भविष्य में ये एक इतिहास बन के याद रहे लोगों को, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम और अपनी जिम्मेदारियां हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। जब जी तक जी हम कुछ ना करें सिर्फ गर्व करते रहें तो ये बात बेकार है। जी 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 जी, तो कर्म करना है और उसी कर्म अनुरूप हमें सौगात तो मिलेगी ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबों का, और इसी के थैंक यू साथ मैं मंच को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।